हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का डीपीपी नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। ये इस चैप्टर का लास्ट डीपीपी होगा। तो ये बेस्ड है आपका लेक्चर 16 से लेकर 20 तक। ठीक है, देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स इसके अंदर इंक्लूडेड था, जरा एक झलक देख ले। तो देखो ये सब टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ा है, जिसमें कॉम्बिनेशन लेक्चर 16 में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पार्ट 3, लेक्चर 17 में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पार्ट 4 और 18, 19, 20 लेक्चर्स में हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक्स इन कैपेसिटर्स पूरा पढ़ा है कि कब बैटरी कनेक्टेड होगा, कब बैटरी डिसकनेक्टेड होगा, डाइलेक्ट्रिक्स इंट्रोड्यूस करेंगे, उसे हटाएंगे, इन सारे केसेस पर। तो पार्ट 1, पार्ट 2 और क्या है पार्ट 3, फिर सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, तो ये है टॉपिक्स ऑफ दिस डीपीपी बच्चों। तो उम्मीद है आपने सॉल्व किया होगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। टू कंडेंसर्स यानी कि कैपेसिटर C1 एंड C2 इन ए सर्किट आर जॉइंट एज शोन। ठीक है, द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A इज V1। ए पॉइंट का पोटेंशियल है V1, दैट ऑफ B इज V2, यहाँ का पोटेंशियल है V2। हमसे पूछता है कि द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट D विल बी क्या। तो देखो दोनों कैपेसिटर्स यहाँ अगर हम लोग देखें तो कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है बच्चों, सीरीज में कनेक्टेड है। तो क्या हम कह सकते हैं यहाँ का पोटेंशियल D पॉइंट का हमको पूछ रहा है, लेट इट बी VD, ये है V1। तो यहाँ देखो सीरीज में है तो सेम चार्ज विल फ्लो, जो इस कैपेसिटर से फ्लो करेगा, तो यहाँ भी हम लोग क्या बोलेंगे, सेम चार्ज फ्लो करेगा। मान लेते हैं ये V1 ये हाई पोटेंशियल है, कैसा है ये हाई पोटेंशियल, और ये वाला कैसा है लो पोटेंशियल। तो हाई से लो के तरफ क्या है चार्ज फ्लो कर रहा है। तो इसको बनाने का तरीका देखो क्या होता है, सिंपल सा हम लोग क्या लिखेंगे, Q इक्वल टू क्या है Q, यानी Q1 इधर Q2 बोलो या Q इक्वल टू Q बोल दो। Q इक्वल टू होता क्या है CV। तो कैसे लिखते हैं हम लोग, C1 और ये जो चार्ज फ्लो कर रहा है कैसे C इंटू V मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस। तो ये हाई माइनस क्या होगा लो, यानी कि लिख देंगे V1 माइनस कितना हो जाएगा VD। और यही चार्ज इधर भी फ्लो कर रहा है तो इसके अक्रॉस कैसे लिखेंगे, Q इक्वल टू CV यानी कि C2 इंटू फिर देखो हाई माइनस लो, यानी कि VD माइनस कितना हो जाएगा V2। ठीक है, चलो सॉल्व कर लेते हैं। C1 V1 माइनस C1 VD इक्वल टू C2 VD माइनस कितना है C2 V2। हेंस ये उठा करके इधर लेते आते हैं तो C1 V1 प्लस हो जाएगा C2 V2। ये देखो C2 VD और ये उधर चला गया तो प्लस C1 VD, यानी यहाँ पर अगर हम लोग VD कॉमन ले लें तो ये बचेगा कितना C1 प्लस C2। तो हेंस VD इक्वल टू देखो हो कितना जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये इधर है C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई VD इधर अगर कॉमन ले लें तो आएगा यहाँ पर C1 प्लस C2। तो ये हो यहाँ आ जाएगा कितना C1 प्लस C2। ठीक है, एक लाइन और आप लोग के लिए सिंप्लीफाई करके अगर लिख दूं कि C1 V1 प्लस C2 लिख ही देते हैं कि नहीं, यहाँ से VD अगर कॉमन ले ले तो यहाँ पर बचेगा क्या C1 प्लस C2 प्लस C1 या C1 प्लस C2। हैंस वो किधर आ जाएगा नीचे। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, C1 V1 प्लस C2 V2। C1 V1 ऐसे करके देता है ना ताकि कहीं कंफ्यूज भी हो जाए आदमी। ठीक है, देखो C1 V2 लेकिन नहीं C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या है, टू मेटालिक प्लेट्स फॉर्म ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जैसे जैसे सवाल बोलते जाओ वैसे वैसे लिखते जाना है बस, और कुछ भी नहीं। टू मेटालिक प्लेट्स फॉर्म ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, दो प्लेट्स एक कैपेसिटर बनाता है। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज D, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है D। ए मेटल शीट ऑफ थिकनेस D/2 एंड ऑफ द सेम एरिया इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स। अब तो शुरुआती में क्या है कि जो भी एरिया इसका है, लेट इट भी देखो कितना है, देखो ना सेम एरिया कह रहा है, चलो कोई बात नहीं, यानी कि जो भी एरिया अभी है ऐसे कैपेसिटर है। बाद में क्या करता है, इस कैपेसिटर में बोला जा रहा है क्या कि टोटल डिस्टेंस तो D है लेकिन D/2 यानी आधा दूरी तक क्या किया जा रहा है। तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, अगर हाफ डायरेक्ट बोल ही रहा है बच्चों, यानी कि ऐसे समझ लो, है ना, इस तरह से समझ सकते हैं। इतना दूर कितना डिस्टेंस है इसका D/2, तो आधा डिस्टेंस तक क्या इंट्रोड्यूस कर दिया गया, मेटल शीट, यानी ये है क्या मेटल, क्या है ये मेटल शीट इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ठीक है, ऑफ द सेम एरिया, तो एरिया भी सेम है, इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स। पूछता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंसेस इन द टू केसेस। तो ये मेरे लिए हो गया कौन सा केस, फर्स्ट केस, ये फर्स्ट केस है और ये वाला क्या है सेकंड केस। तो दोनों का निकाल लेते हैं कैपेसिटेंस, एकदम सिंपल, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करें तो C1 मेरा क्या हो जाएगा, इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक वगैरह कुछ नहीं है, यहाँ पर एयर है। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और इसमें कैसे लिखेंगे, देखो ये क्या है, ये तो एयर है
बस एक मेटल शीट डाला है। तो हम जानते हैं कि के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर कितना होता है बच्चों 1, और मेटल की अगर बात करें तो इसका होता है कितना इन्फिनिटी। ये सब लिखवा चुके हैं लेक्चर्स में, है ना, बहुत अच्छे से। तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई कितना दूरी तक क्या भरा हुआ है, कितना दूरी तक, तो बोले d/2 तक तो मेटल है, तो बाकी डिस्टेंस कितना बचा d/2, तो बोलेंगे d/2 तक एयर है तो k एयर हो जाएगा, फिर से d/2 तक मेटल है तो k किसका, मेटल का लिख देंगे। ये बनाने का तरीका हो गया, ठीक है। तो k एयर तो 1 होता है, k मेटल कितना है इन्फिनिटी, यानी कि मैं अगला स्लाइड में लिखता हूँ, ठीक। तो d/2 हेंस C2 इक्वल टू आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई d/2, देखो d/2/1, के एयर 1 हो गया और d/2 मेटल का हो जाएगा कितना इन्फिनिटी, तो समथिंग बटे इन्फिनिटी 0, तो ये तो चला गया, कहानी खत्म, ठीक। तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई d बटे कितना है 2, ये टोटल d/2, हेंस ये 2 किधर चला गया ऊपर, तो 2 एप्सिलॉन नॉट ए, देखो 2 ऊपर चला गया, 2 एप्सिलॉन नॉट ए बटे d, दिस इज क्या हो गया C2। तो हमसे रेशियो पूछा जा रहा है, तो C1 बटे C2 कितना होगा, C1 बटे C2 कितना होगा, C1 था एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी भागा ये कितना आया है 2 एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी। तो देखो यहाँ पर बच्चों क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी, एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी चला गया, आ जाएगा 1/2, यानी कि आंसर आ गया कितना 1/2। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला एप्लीकेशन था, है ना, बस ये दिमाग में रखना था कि कितना दूरी तक क्या भरा हुआ है, कितना दूरी तक क्या भरा हुआ है, बस लिखते जाओ। तो 1/2, 1/2, 1/2, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पर। क्या कह रहा है, टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C एंड 2C आर चार्ज्ड टू पोटेंशियल डिफरेंसेस V एंड 2V। इस टाइप का ना बहुत वेरिएशन से सवाल पूछा जाता है, बहुत सारा सवाल इसमें मैंने डाला भी है, देख लेते हैं। 2 कैपेसिटर्स है, एक कैपेसिटर है C और एक कैपेसिटर कितना है 3C, और दोनों को बोला जा रहा है कि चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, कितना वोल्टेज, सॉरी एक है कितना V, तो C को चार्ज किया गया V से और 2C को कितना से 2V तक मतलब चार्ज किया गया, चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंसेस ऑफ V एंड 2V रेस्पेक्टिवली। These are then connected in parallel in such a manner, देखो ये दोनों को अब पैरेलली कनेक्ट करेगा, in such a manner that the positive terminal of one is connected to the negative terminal of the other। पूछा हुआ सवाल है और लेक्चर में दोनों कराए हैं कि पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे तो कैसे बनाएंगे सवाल, और पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे तो सवाल कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जब इसको हमने चार्ज किया, ये पहला कैपेसिटर है, ठीक है, तो लेट यहाँ पर प्लस Q1, यहाँ माइनस Q1, यहाँ इसको चार्ज किया तो इस पर प्लस Q2, यहाँ माइनस Q2 आ गया। इन दोनों कैपेसिटर को हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं, तो कैसे कनेक्ट किया जाएगा, देखो है ना, इस तरह से देख, ये है प्लस Q1, ये है माइनस Q1, ये है प्लस Q2, ये है माइनस Q2। तो बोलता है क्या कनेक्शन किस तरह से, ये है C और ये है मेरा 3C। पॉजिटिव प्लेट ऑफ वन इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव ऑफ द अदर प्लेट, यानी कि पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर दो, ठीक है। और तो फिर दो बाकी कौन बचेगा, ये देख लो ऐसे, इस तरह से कनेक्शन है। तो ये हो गया कि हमने ऐसा कनेक्ट किया। बच्चों देखो ये था 2V पोटेंशियल, ये है V पोटेंशियल, यानी एक है हाई पोटेंशियल, एक है लो पोटेंशियल। जब इसको हम कनेक्ट करेंगे होगा क्या, चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हाई टू लो। कब तक फ्लो करेगा, तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो अभी दोनों का पोटेंशियल क्या है, अलग अलग है। बाद में क्या होगा, आफ्टरवर्ड्स कुछ देर के बाद क्या होगा, है ना, ये कैपेसिटर है मेरा C वाला, ठीक है, और ये कैपेसिटर है 3C वाला। तो लेट मान लो ऐसा ही कनेक्टेड है, लेट इट भी जैसे है ना वैसे ही, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। और चार्जेस क्या होगा इसके ऊपर, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। कितना पोटेंशियल हो जाएगा, लेट इट भी, इसका V डैश हो गया, इसका भी क्या हो गया V डैश, चार्ज फ्लो स्टॉप्स, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, लेट इट बी प्लस Q1 डैश बोल देते हैं, यहां पर क्या होगा, लेट इट बी प्लस Q2 डैश। अब बोलोगे कि सर पॉजिटिव नेगेटिव को कनेक्ट किया गया था, फिर आप इसको पॉजिटिव कैसे कर दिए। देखो बाद में यहाँ पर क्या होगा हमें नहीं पता, तो जब हमें नहीं पता होता तो उसको हम क्या मानते हैं, जैसे
कुछ भी कैलकुलेट करते हैं तो लेट द वैल्यू बी एक्स। अब वो एक्स प्लस है कि माइनस है हमें नहीं पता, तो हमें एक्स मान लेते हैं, पॉजिटिव चीज। आंसर बताता है कि वो प्लस आएगा या माइनस आएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पर चार्ज क्या होगा हमें नहीं पता, तो जब नहीं पता तो प्लस मान लिए, अपने आप कैलकुलेट करने के बाद पता चलेगा कि प्लस है कि माइनस। ठीक है, तो ये हो गया देखो प्लस, क्योंकि चार्ज पर कैपेसिटर पर चार्ज हम लोग बोलते हैं कि उसको पॉजिटिव प्लेट पर जो चार्ज होता है वही कहलाता है। तो ये है प्लस Q1 डैश, तो यहाँ आ जाएगा माइनस Q1 डैश। अगर ये प्लस Q2 डैश है तो यहाँ आ जाएगा माइनस Q2 डैश। होगा क्या, इनिशियल जितना चार्ज है, तो चार्ज कंजर्वेशन से ही सवाल बनाते हैं, तो इनिशियली जितना चार्ज है बाद में भी क्या होगा, चार्जेस विल रिमेन क्या है सेम, बस यहां से वहां गया है। तो ये है बिफोर और ये क्या है आफ्टर। तो हम लोग क्या बनाए, देखो यहां पर जो होगा इनिशियल टोटल चार्ज होगा क्या, यहां है Q1, यहां है माइनस Q2, तो Q1 माइनस Q2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इनिशियल टोटल जितना चार्ज है, व्हाट विल बी द फाइनल चार्जेस ऑन द कैपेसिटर, फाइनल चार्जेस होगा कितना, तो ये प्लस Q1 डैश प्लस कितना है Q2 डैश। तो फाइनल जो चार्जेस होगा ये हो जाएगा Q1 डैश प्लस कितना है Q2 डैश। अब यहां पर देखना बच्चों, Q1 होगा कितना, तो इसको चार्ज किया गया कितना से, V से, तो Q इक्वल टू CV CV CV। तो यहां पर हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करके, या चलो इसी के आगे बना लेते हैं, आगे लिख ही लेते हैं, चलो है ना, इतना दूर तक हो गया, लिख लीजिए, इसके आगे लिख लेते हैं, चार्ज कंजर्वेशन कर लेंगे और उसके बाद लिख लेंगे। तो अप्लाइंग चार्ज कंजर्वेशन, जितना इनिशियली है उतना ही क्या होगा फाइनली, इनिशियली Q1 माइनस Q2, बाद में Q1 डैश प्लस कितना है Q2 डैश। ठीक है, यही लिखते हैं। Q1 कितना है, C को V तक चार्ज किया गया था तो CV, उसके बाद कितना है देखो 3C कैपेसिटेंस, सॉरी कैपेसिटेंस कितना है 2C है क्या, ओहो कैपेसिटेंस कितना है 2C, तो मैं 3 क्यों लिख रहा हूँ भाई, हैं जब 2C है, C V को और 2C 2V, वाह 2 है, ठीक है 2C, ये हो जाएगा 2C है ना, 3C नहीं बच्चों, 2C 2V। ठीक, तो हम लोग क्या बोले, कैसे लिखेंगे, Q इक्वल टू CV CV CV, फिर Q2 कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे ये 2C को 2V तक चार्ज किया गया, बाद में Q1 डैश क्या होगा, CV 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 होता है, तो इसका कैपेसिटेंस है C, होगा कितना V डैश, कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा। फिर Q2 कितना है, तो कैपेसिटेंस है 2C, ये भी कितना हो जाएगा V डैश। हेंस यहां पर देखो क्या आ रहा है, 2C V डैश प्लस C V डैश, ये हो जाएगा 3C V डैश, कॉमन पोटेंशियल यहां से निकलेगा, और ये है CV माइनस कितना है 4CV, तो ये हो जाएगा माइनस 3CV इक्वल टू 3CV डैश। ठीक है, 3C चला गया, V डैश कितना आ रहा है माइनस V। बोले ना ऑटोमेटिक अपने आप नेगेटिव पॉजिटिव वो आंसर बता देता, क्या होगा कॉमन पोटेंशियल हमें क्या पता आंसर बता दिया कि भैया माइनस होगा। तो ये निकल गया है ना। हमें निकालना क्या बच्चों, देखो फाइनल एनर्जी ऑफ द कन्फिगुरेशन पूछा जा रहा है। फाइनली एनर्जी ऑफ द कन्फिगुरेशन होगा क्या, तो एनर्जी होता क्या, हाफ CV स्क्वायर, C पता है, V निकल गया है, तो ये होगा हाफ CV डैश स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा हाफ इंटू 2C इंटू V डैश का होल स्क्वायर, तब फाइनल एनर्जी हम निकालते हैं, देख लेते हैं। तो इसीलिए V डैश हमें जरूरत था निकालना। ठीक, चलो फाइनल एनर्जी क्या होगा, हाफ C थोड़ा सा और इधर लिखता हूं जरा, फाइनल कितना होगा, तो बोलेंगे हाफ C V डैश का होल स्क्वायर प्लस हाफ, दूसरा का कैपेसिटेंस है 2C, और ये हो जाएगा V डैश का कितना होल स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर, एनर्जी जोड़ दो, तो ये हो जाएगा हाफ C V डैश है कितना माइनस V है, तो उसका होल स्क्वायर प्लस हाफ 2C इंटू कितना है माइनस V का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखो ये 2 चला गया, कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का होल स्क्वायर करेंगे यानी कि प्लस, तो ऊपर आ जाएगा CV स्क्वायर बटे 2, यहाँ पर देखो इसका होल स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा प्लस, 2 चला ही गया, तो ये आ जाएगा प्लस CV स्क्वायर। तो देखो 2 1 जा 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 बटे 2 CV स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा क्या, फाइनल एनर्जी ऑफ द कन्फिगुरेशन। जब भी कुछ बोले चार्ज ऐसे करो तो एक बार कॉमन पोटेंशियल निकाल लो, और उसके बाद जैसे जैसे सवाल बोले आराम से कैलकुलेट करते जाओ, 3/2 CV स्क्वायर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है भाई, 3/2 CV स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 3। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है भाई, सवाल नंबर 4 बड़े लाइन से लिखा हो तो उसे डरना नहीं, बस वो कहानी लिखा रहता है, D इज द सेपरेशन, A इज द एरिया।
देखो, a slab of dielectric constant K has the same cross sectional area as the plates of a parallel plate capacitor and thickness कितना है 3D/4। यानी कि एक कैपेसिटर प्लेट है हमारे पास और बोलता है क्या, एक स्लैब है। क्या है? एक स्लैब है। सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K है सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया एज द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एरिया A है तो इसका भी एरिया कितना है A है। थिकनेस कितना है 3D/4। ये D क्या है? तो बोलता है D इज द सेपरेशन ऑफ द प्लेट्स। यानी कैपेसिटर जो है उसके प्लेट का सेपरेशन है D, तो भैया इसका दे के रखा है कितना 3D/4। अच्छा आगे, द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर निकालना है व्हेन द स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स विल बी। तो एक कैपेसिटर पहले था, है ना, एरिया A डिस्टेंस D। बोलता है कि अब उसके अंदर ना एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K डिस्टेंस ऐसा है, यानी कि थिकनेस ये है। तो बताओ कि कैपेसिटेंस क्या होगा। अच्छा, वेयर C0 देखो क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विथ एयर एज मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। यानी कि ये समझो क्या है तो देखो ये क्या, यह इनिशियल और ये वाला क्या है फाइनल। कि फाइनली जो है ना हमने डाइलेक्ट्रिक डाला और इनिशियली क्या था, इनिशियली चुपचाप से एक कैपेसिटर है, डिस्टेंस है D, एरिया है A, जिसका कि कैपेसिटेंस बोला क्या जा रहा है कि C0 है। तो भाई C0 होता क्या है, एयर ही बोला जा रहा है, भरा हुआ, देख रहे हो, विथ एयर एज मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। तो ये तो सिंपल एप्सिलॉन नॉट A/D। तो इक्वेशन नंबर 1 इनिशियली ये है और एक है फाइनली। तो फाइनली इसको कैसे निकालें, तो वही कितना दूर तक क्या भरा हुआ है, ये है डाइलेक्ट्रिक। तो ये जगह और ये जगह जो बचा इसमें क्या बोलेंगे, ये है एयर और ये है एयर। तो सवाल है कि जो एयर है ये और ये कितना डिस्टेंस तक है। तो बोले टोटल D में से 3D/4 माइनस कर दो, है ना। तो एयर जो है भरा हुआ कितना डिस्टेंस तक, देखो D में से 3D/4 माइनस कर दो। तो ये 4 में से 3 1, यानी कि D/4 डिस्टेंस तक जो है ना, ये जो दोनों जगह दिख रहा है वो डिस्टेंस कितना आएगा D/4। तो बोलेंगे D/4 तक एयर भरा हुआ है और 3D/4 तक K भरा हुआ है। तो फॉर्मूला लगाएं इसका, है ना। चलिए सॉल्व करें इसको। तो सेकंड केस में जो है हमारा C, मान लो कि चलो C बोल देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, तो बोलेंगे एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई कितना दूरी तक क्या भरा हुआ है। तो D/4 तक जो है ना वो एयर भरा हुआ, तो K एयर लिख दो, प्लस 3D/4 तक K भरा हुआ है, जिसका कि K ही दिया हुआ है ना, कोई वैल्यूज नहीं है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये एप्सिलॉन नॉट A/बटे एयर का कितना होता है, देखो D/4 ये होता है 1 प्लस 3D/4 और ये कितना है K 3D/4। बस हमें अच्छा से कैलकुलेट करना था। एप्सिलॉन नॉट A तो ठीक है, यहाँ अगर देखिए D/4 यहाँ भी है, D/4 यहाँ भी है। तो ऐसा करते हैं D/4 ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा 1। D/4 अगर कॉमन ले लिए तो यहाँ आ जाएगा 3/K, ये है C, ठीक। लिखते चले आराम से, कैलकुलेट करते चलते हैं। एप्सिलॉन नॉट A, देखो ये 4 जो है सबसे नीचे किधर चला जाएगा, ऊपर। तो ये 4 चला गया ऊपर, D यहाँ, इसको सॉल्व करें क्या आएगा, तो ऊपर आ जाएगा K+3, नीचे हो जाएगा K। एलसीएम ले लो, यहाँ एलसीएम लेंगे K, तो ये K+3। फिर ये सबसे नीचे K किधर चला जाएगा, ऊपर, यानी कि 4K एप्सिलॉन नॉट A, ये देखो K ऊपर गया, 4K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D इंटू कितना हो जाएगा K+3। तो दिस इज क्या है C, इक्वेशन नंबर 2। दोनों कैपेसिटेंस निकल गया। अब हमसे ऑप्शन कैसे दिया है वो बड़ी मैटर करता है कि हमको निकालना क्या, रेशियो वेशियो क्या था। कैपेसिटेंस सिर्फ पूछा है कि क्या, लेकिन किसके टर्म्स में, देखो 4K C0 3+K, यानी कि जो भी आप आंसर निकालो इन टर्म्स ऑफ C0 आपको निकालना पड़ेगा। तो भाई C0 मेरे पास एप्सिलॉन नॉट A/D है, तो इसका वैल्यू उठा के पुट कर देते हैं उसमें, ताकि नया वाला का कैपेसिटेंस निकल जाएगा। तो देखो जरा क्या करें, तो एप्सिलॉन नॉट A/D इसको साइड कर दो, तो 4K डिवाइडेड बाई K+3 इंटू, तो 4K K+3 सब साइड कर लिए और एप्सिलॉन नॉट A इधर साइड कर दो। तो इसके जगह पर रिप्लेस क्या हो जाएगा, C0। क्या है ये भाई, ये वैल्यू है C0, हेंस जो नया वाला जो कैपेसिटेंस हो गया ये आ जाएगा ऐसा। तो बस ऑप्शन में चेक कर लो 4K/K+3 क्या है, 4K/K+3, 4K/K+3, तो मेरे ख्याल से यही है ना, ये तो 3K 3+K, हाँ पहला ही ऑप्शन है।
क्वेश्चन 4, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है सवाल? तो ए सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V इज कनेक्टेड टू द कॉम्बिनेशन ऑफ टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स एज शोन इन द फिगर। दोनों आइडेंटिकल कैपेसिटर से CC कनेक्ट किया गया, ठीक है। बोलता है व्हेन की के, यहां पर एक स्विच लगा हुआ है ना, की के, तो बोलता है व्हेन की के इज क्लोज्ड मतलब ऐसे कनेक्ट कर दिए, और ओपन मतलब यहां पर समझो कि हटा दिए, ठीक है। तो अभी क्लोज्ड कर दिया, तो ये एक रास्ता ऐसे बन गया। हाँ, तो व्हेन की के इज क्लोज्ड, अब बोलता है कि द टोटल एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन इज इवन। जब इसको हम ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, तब दोनों में मिला करके कॉम्बिनेशन में जो एनर्जी स्टोर्ड होता है उसका नाम दे दिया क्या? इवन। तो सबसे पहले हम पहला बनाते हैं। फर्स्ट देखो कह क्या रहा है, वो डायग्राम उसको बनाते हैं। ये है V, ये है C, ये है V, और इसको स्विच को हम क्लोज कर दिए, तो ये मेरा हो गया क्या? C। टोटल कितना एनर्जी स्टोर करेगा? तो सिंपल सा देखो, यही वोल्टेज इसके अक्रॉस भी है, इसके अक्रॉस भी है, यानी कि इसके पास भी V वोल्टेज, इसके पास भी V वोल्टेज। तो डिटेल में लिख लो या C इक्विवेलेंट ऐसे निकाल लो, फिर ऐसे कर लो, चलेगा, जिस तरह से अच्छा लगता है। तो अभी ये आसान है तो वैसे कर लेते हैं। ये V है तो इसके अक्रॉस भी देखो V हो जाएगा, इसके अक्रॉस भी V हो जाएगा, यानी कि एनर्जी स्टोर क्या हो जाएगा बच्चों? तो बोलेंगे हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। तो देखो ये क्या हो जाएगा? हाफ CV स्क्वायर, CV है, ये भी C और V है, तो हाफ CV स्क्वायर। तो आधा रुपया कितना होगा? 1 रुपया, यानी हो जाएगा CV स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, दिस इज द एनर्जी स्टोर। ये पहला हो गया, कितना एनर्जी ये स्टोर करेगा। चलो आगे देखते हैं। नाउ की के इज ओपनड, अब ये की को ओपन कर दिया गया, तो ये रास्ता खोल देंगे, ठीक है। अब कहानी क्या है? एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर्स। बड़ी ना ध्यान से लाइन को पढ़ने की जरूरत होता है, कभी इसी में इंसर्ट करेगा, कभी उसमें कर देगा, कभी दोनों में करेगा। तो लाइन को अगर गलती पड़े बच्चों, और अगर कहीं कुछ गलत कैलकुलेट किया तो ऑप्शन में रहता भी है सबसे दुख की बात ये है, इसलिए बढ़िया से पढ़िए कि ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K = 5 डाला, किस में डाला? दोनों में डाल दिया, ठीक है, प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर्स। द टोटल एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन इज नाउ E2। अच्छा, तो रेशियो E1/E2, कोई बात नहीं। हम स्विच को ओपन करेंगे, दोनों में डाइलेक्ट्रिक डालेंगे, ये हमको करना है। स्विच को ओपन करेंगे सेकंड केस में, तो ये मेरा बैटरी है, ये मेरा कैपेसिटेंस है V, ये C, और स्विच को कर दिए ओपन, तो यहाँ ये हो गया ओपन। तो है तो कैपेसिटेंस C, लेकिन K = 5 डाल दिया गया यहाँ पर, K = 5 डाल दिया गया यहाँ पर भी। अब ये तो ओपन है, तो इधर तो देखो कोई चार्ज वगैरह फ्लो करेगा नहीं। तो ये कैपेसिटर के पास कैसा है देखना है ना, कॉन्सेप्ट कैसे रिलेट होगा। ये कैपेसिटर के पास बैटरी कनेक्टेड है, देख रहे हो, बैटरी क्या है? कनेक्टेड। और ये कैपेसिटर के पास क्या है? बैटरी डिसकनेक्टेड। बैटरी क्या है? डिसकनेक्टेड। तो बैटरी जब कनेक्टेड होता है तो हम जानते हैं V कांस्टेंट होता है, और बैटरी अगर डिसकनेक्ट कर देते हैं तो चार्ज कांस्टेंट होता है। अगर डिसकनेक्ट कर दिया गया तो पहले जितना चार्ज था बाद में भी चार्ज विल रिमेन क्या है? कांस्टेंट रहेगा। हमें एनर्जी स्टोर निकालना है। तो भाई अच्छा, कैपेसिटेंस बच्चों, जैसे ही कोई हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसमें इंसर्ट करते हैं, कैपेसिटेंस क्या होता है? इंक्रीज बाय K टाइम्स, यानी इसका नया कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? KC है ना, K टाइम्स इतना, तो ये हो जाएगा 5C। तो अगर मैं बोलूं कि भाई देखो क्या है, ये भी तो ठीक है, हाँ, इसके अक्रॉस जो कैपेसिटेंस होगा वो कितना बन जाएगा पता है? 5C बन गया है, यानी कि नया बोलो कि कैपेसिटेंस C', उसमें भी K डाला हुआ है, तो उसका भी कैपेसिटेंस जो है कितना हो जाएगा? 5C' हो जाएगा, और ये डिसकनेक्टेड है, कोई बात है। तो कैपेसिटेंस तो हमें पता चल गया। एक सेकेंड, बस 5C करता है, कैपेसिटेंस ऐसा हो गया। तो ये एनर्जी निकालेंगे कैसे? तो बोले हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। तो भाई इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा? इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा? तो कॉन्सेप्ट पर जाओ, बैटरी कनेक्टेड यानी कि वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट, तो V कनेक्टेड है तो इसके अक्रॉस जो है ना क्या होगा? V ही होगा फाइनली, ठीक है। अच्छा, इसके अक्रॉस भाई क्या है? सिंस बैटरी इज डिसकनेक्टेड, तो जब डिसकनेक्ट कर देते हैं और उसके बाद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालते हैं तो चार्ज कांस्टेंट होता है। पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल घटता है, तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? विल डिक्रीज बाय K टाइम्स। तो पहले था कितना?
पहले दोनों में v था, अब v बटे क्या हो जाएगा k, तो v बटे k यानी कि v बटे कितना हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा v बटे 5। तो कॉन्सेप्ट एकदम बहुत जरूरी है कि पोटेंशियल डिक्रीजेस बाय k टाइम्स, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस बाय k टाइम्स। ये लाइन भी लिख सकते हो, ठीक है। तो एनर्जी देखो कैसे लिखेंगे, E2 ये हो जाएगा हाफ c बिकम्स 5c, ये इसका तो v है तो v स्क्वायर प्लस हाफ कैपेसिटेंस कितना हो गया c, मतलब 5c हाफ c v स्क्वायर, v कितना हो गया भैया v बटे 5 का क्या हो गया होल स्क्वायर। तो बस इसको कैलकुलेट कर लो, ये कितना आ रहा है 5c v स्क्वायर बटे 2 प्लस ये देखो क्या आएगा 5c ऊपर है v स्क्वायर नीचे है 2 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों 5 5 25, 5 5 कितना है 25, ठीक है। तो 5 5 25 इधर आ गया 10, यानी कि 5c v स्क्वायर बटे 2 प्लस c v स्क्वायर बटे कितना है 10। अब 10 है यहाँ पर, तो देखो ऐसा करते हैं इधर भी 5 मल्टीप्लाई कर देते, इधर भी 5 मल्टीप्लाई कर देते, ये भी 10 ये भी 10 हो गया, तो आसानी से ऊपर कितना हो जाएगा 5 5 25 और ये कितना हो जाएगा 26, यानी कि यार 26 बटे 10 सी वी स्क्वायर। दिस इज क्या है E2, इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सारे कुछ कॉन्सेप्ट से चल रहा है। तो 26 बटे 10 सी वी स्क्वायर आया है किसका E2 का, 26 बटे 10 और ये कितना है सी वी स्क्वायर, तो E1 बटे E2 कैसे निकल जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे E1 बटे E2 सी वी स्क्वायर और ये कितना है 26 बटे 10 सी वी स्क्वायर। ये तो सी वी स्क्वायर चला गया, 10 ऊपर चला जाएगा तो 10 बटे 26, काट छाट करें तो 2 5 10 2 13, यानी कि कितना आ जाएगा 5 बटे 13। तो हेंस एनर्जी स्टोर का जो रेशियो हो जाएगा अक्रॉस द कॉम्बिनेशन विल बी क्या है 5 बटे 13, 5 बटे 13। कहाँ है भाई 5 बटे 13, ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर बच्चों, कहाँ है, चलो ये क्या कह रहा है सवाल, ये देखो 2 माइक्रोफेरेड 4 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, यहाँ 5 माइक्रोफेरेड है, ये 6 वोल्ट बैटरी, इधर पॉजिटिव नेगेटिव उधर पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल। बोलता है इन द सर्किट शोन चार्ज ऑन द 5 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर विल बी क्या, 5 माइक्रोफेरेड पर कैपेसिटर पर चार्ज क्या होगा। तो ये दिखने से लग रहा है ना, देखो एक तार 3 यहाँ पर वायर जो है ना मिल रहा है, तो ये कौन सा रूल चला जाएगा, कौन सा मेथड से बनाएंगे, पॉइंट पोटेंशियल मेथड से, जो कि बहुत आसान हो जाता है। कौन सा मेथड, पॉइंट पोटेंशियल मेथड, पॉइंट पोटेंशियल मेथड। लेक्चर्स देखना बच्चों जरूर, डीपीपी जो है ना मतलब बनाने से पहले लेक्चर्स देखो, तो फिर जो है ना बहुत चीजें इतना सिंप्लीफाइड और आसान लगेगा कि मत पूछो। तो हम क्या करें, एक सेकेंड यहां दिखेगा, ठीक है। तो लेट यहां पर है, देखो ये 0 वोल्ट है, तो यहां पर 0 वोल्ट है तो भैया इसको 0 वोल्ट ले ली, यहां पर कितना है हमें नहीं पता, तो लेट x वोल्ट यानी कि हाई पोटेंशियल हम इसको मानते हैं। और लेट एक रास्ता इधर है, देखो जिस रास्ते में अकेला बैटरी रहता ना तो बड़ी आसान हो जाता, अकेला बैटरी रहता तो डायरेक्ट यहाँ का पोटेंशियल हम निकाल लेते, ठीक। लेकिन सिंस कैपेसिटर भी है, इधर भी कैपेसिटर इधर भी कैपेसिटर और बैटरी है, तो क्या करें, तो लेट इधर चार्ज फ्लो कर रहा है Q1, इधर फ्लो कर रहा है Q2 और इधर फ्लो कर रहा है कितना Q3, बस। तो समेशन ऑफ ऑल द चार्जेस क्या होगा, समेशन ऑफ ऑल द चार्जेस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू क्या हो जाता है 0। और लिखते कैसे हैं, Q इक्वल टू CV, तो Q1 इस रास्ते में है, ठीक है, एक ही कैपेसिटर है, तो Q1 इक्वल टू कैसे लिखेंगे, C1 इंटू V मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखा जाता है, हाई में से चलते जाओ लो तक चलते जाओ, यूजिंग KVL लिखते जाओ, ठीक है। तो लिखते हैं Q1 इक्वल टू, सब एक्सप्लेन किया हुआ है, जो मैं बोल रहा हूँ ना एकदम वीरान नहीं लगना चाहिए, क्या बोल रहे हो सर, नहीं हमने एक्सप्लेन किया है बच्चों। Q1 इक्वल टू क्या, तो Q1 इक्वल टू हो जाएगा, देखो C जो है मेरा 2 माइक्रोफेरेड, C इंटू क्या हो जाएगा, देखो हाई, तो x चल रहे हैं, फिर बड़ा आदमी से छोटा आदमी हो गया तो माइनस, यानी कि x माइनस 6, और फिर पहुंच गए कहाँ 0, तो भैया 0 पहुंच गए तो 0 ऐसे कर दो, खत्म, लास्ट तो लिखने की जरूरत भी नहीं है। प्लस Q2 कैसे लिखोगे, एक ही कैपेसिटर है ये, तो C इंटू V कैसे लिखेंगे, हाई माइनस लो, तो x माइनस क्या हो गया 0, प्लस Q3 क्या हो जाएगा, C इंटू V कैसे लिखेंगे, हाई x, देखो बड़ा आदमी से छोटा आदमी हो गया, यानी कि माइनस, तो यानी इधर भी क्या आएगा 4 माइक्रोफेरेड
उसके बाद x माइनस 6 माइनस कितना है 0 इक्वल टू 0। इसे निकलेगा क्या x, यहाँ का पोटेंशियल निकल गया। और ये देखो क्या Q1, ये पूरा Q1 है, ये वाला क्या है पूरा Q2 है, और ये वाला पूरा क्या है Q3। हमसे पूछेगा किसी पर बताओ इस पर चार्ज क्या है, इस पर चार्ज क्या, खटाक से निकल जाएगा। हमसे पूछा 5 माइक्रोफेरेड पर क्या होगा, यानी कि Q2 का वैल्यू पूछा था, Q2 का क्या हो जाएगा 5 माइक्रोफेरेड इंटू x, बस। तो यानी यहाँ से x निकालो। देखो माइक्रो 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 है तो 10 टू पावर माइनस 6 अगर यहाँ पर ले ले इस साइड डायरेक्टली कॉमन बच्चों, तो वो 0 बटे वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा खत्म, यानी माइक्रो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, तो ये हो जाएगा क्या मेरा 2, देखना जरा x माइनस 6 प्लस 5 इंटू कितना है x प्लस 4 इंटू कितना है x माइनस 6 इक्वल टू कितना 0। थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया, तो ये 2x माइनस 6 दूनी 12 प्लस 5x प्लस 4x माइनस 6 चौक कितना है 24 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 2 5 7 4 11, यानी कि 11x। ये तो x जब लिखता हूँ तो आजकल तो ट्विटर हो गया है ना x, और फिजिक्स लिंक्स का जो लोगो है px उससे रिजेंबल भी करता है, बढ़िया है ठीक है। तो देखो x ये क्या है भाई 5 2 7 4 11, और बच क्या रहा है भाई, तो माइनस 12 माइनस 24 कितना हो जाएगा माइनस 36। ठीक है, तो इक्वल टू हो जाएगा 0, सही है। ठीक है, 4 2 6 2 1 3, तो 11x इक्वल टू आ रहा है मेरे पास कितना 36, 11x इक्वल टू 36। तो x बराबर कितना आ गया भाई, ये 36 डिवाइडेड बाई 11, ये हो जाएगा वोल्ट। कितना हो गया वोल्ट। हमें चाहिए चार्ज Q2, तो भाई Q2 बराबर है क्या 5 माइक्रोफेरेड इंटू एक्स, 5 माइक्रोफेरेड इंटू एक्स। Q2 है 5 माइक्रोफेरेड, I इंटू क्या हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा 5 माइक्रो मतलब कितना 10 टू द पावर माइनस 6, x कितना आया है 36 बटे 11 वोल्ट। ठीक है, तो देखो ये वाला ये दोनों कितना आएगा बच्चों, 5 इंटू 36 करेंगे तो कितना आएगा 6 25 30 के 0 5 15 16 17 18, इतना बटे 11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 है, तो इसको साइड रहने दो, तो माइक्रो में चला जाएगा। क्या चीज में चला जाएगा माइक्रो, जो भी चार्ज मैग्नीट्यूड आया माइक्रो कूलम। ठीक है, तो ये हम जरा भागा हुआ देते थे 11 1, फिर यहाँ हो गया 70, 11 छक 66, देखो 16 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, तो बस 2 ही डेसिमल देखो कहीं कुछ, देखो 16 पॉइंट कुछ दिख रहा है क्या, दिख रहा है तो दिख रहा है मार दो, आगे कुछ कैलकुलेट भी मत करो भाई। आपका अगर 2 सेकंड भी एग्जाम में बचता है ना तो उसको बचाओ। ठीक है, कोई जरूरत नहीं कि पूरा डेसिमल हम लिखेंगे ही भागा दे करके, क्योंकि हम घर से पढ़ के आए नहीं, कोई जरूरत नहीं, घर से पढ़ के आए तो क्या पूरा थोड़ी लिखेंगे। ठीक है, 16 पॉइंट कितना 36 माइक्रो कूलम। तो यही चीज़ ऑप्शन पर नज़र जरूर रखिए। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है भाई, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ प्लेट एरिया ए। ये ना इस तरह से डायग्राम थोड़ा बना हुआ, थोड़ा सा लगता है जैसे कंफ्यूजन टाइप का, लेकिन नहीं, क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ोगे तो ये क्लियर है कि क्या क्या कैसे देख रहा। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ प्लेट एरिया ए हैज़ सेपरेशन डी बिटवीन द प्लेट्स। एक लाइन उधर निकला हुआ, एक लाइन इधर निकला हुआ है। ये पॉजिटिव प्लेट इधर है, देखो ये पॉजिटिव प्लेट, और ये क्या है भाई नेगेटिव प्लेट, ऊपर ऐसे ये, तो ये कैपेसिटर प्लेट हो गया। ये टोटल डिस्टेंस कितना है d, और एरिया कितना है भाई, एरिया है a। ये पहला लाइन कह रहा है 2 डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड K2 ऑफ सेम एरिया a बटे 2। तो भाई टोटल एरिया a है तो उसका ठीक आधा ये वाला कितना हो जाएगा a बटे 2, यानी यहाँ पर जो मैंने मार्किंग किया है इस साइड, अगर बोलो कि यहाँ से यहाँ एरिया कितना हो जाएगा a बटे 2, तो a बटे 2 में 2 डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला गया K1 K2 का, एंड थिकनेस कितना है d बटे 2। तो देखो ये भी बता दिया कि ये डाइलेक्ट्रिक का स्लैब का थिकनेस कितना होगा d बटे 2, इसका भी d बटे 2, यानी कि ऐसे भरा गया है। तो ये है भैया d बटे 2, ये है d बटे 2, दिस इज K1, दिस इज K2। देखो ऑटोमेटिक पढ़ोगे, लैंग्वेज पढ़ोगे, अपने आप डायग्राम क्या हो जाएगा क्लियर। तो इस साइड का एरिया कितना है, यहाँ है a बटे 2, इधर आधा बचा हुआ है। बोलता क्या, द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विल बी गिवन बाई क्या, तो इधर क्या है कुछ नहीं, एयर है भरा हुआ, हमको इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देखो, जब भी टोटल डिस्टेंस अगर d है उसको अगर डिवाइड हो गया, डिस्टेंस डिवाइड तो सीरीज कॉम्बिनेशन, एरिया डिवाइड तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। यहाँ देखते हैं सबसे पहले ना K1 और K2 का इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। लेट उसका नाम दे देते हैं K3। क्या नाम दे देते हैं इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3,
उसका निकाल लेंगे, फिर देखेंगे इधर इधर। तो बोले ये d/2 तक k1 और k2 जो है वो कैसा है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। कैसा है बच्चों, डिस्टेंस डिवाइड हो रहा है। देख लो टोटल d गेट्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो हम लोग सबसे पहले बोले k1 एंड k2 कैसा है, सीरीज में। ठीक है, लेट इट्स इक्विवेलेंट जो भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, डायरेक्ट लिखता हूँ, इक्विवेलेंट भी कितना है, k3 नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम देखो बन के आ जाएगा, ये दोनों हटा हो जाएगा k3 और इस साइड क्या है, एयर है ना। तो अगला डायग्राम जरा देखता हूँ, मेरा डायग्राम कैसा बन जाएगा, ऐसा। तो ये पूरा हट गया, कितना हो जाएगा, k3 एरिया a/2 और इस साइड क्या है, k एयर भरा हुआ है। तो k एयर होता कितना है, 1, ऐसे a/2। टोटल डिस्टेंस कितना है, d। ये फाइनली मेरा डायग्राम बनेगा। तो ये दोनों अब कैसा हो जाएगा, सोचो ये k3 हो गया और ये है एयर। अब ये कैसे है भाई, तो डिस्टेंस ये भी कितना है, d, ये भी है d, लेकिन एरिया अलग अलग है, यानी एरिया डिवाइडेड। तो हम लोग बोलेंगे k3 एंड एयर आर इन क्या है, पैरेलल। तो बोल सकते हैं k3 एंड k एयर आर इन पैरेलल। तो फाइनल जो होगा, फाइनल C इक्विवेलेंट, अगर चलो फाइनली है ना, देखते हैं बच्चों, एक एक करके बताता हूँ। इतना दूर तक तो पहले समझ में आया। तो सबसे पहले हम करें क्या, k1 k2 इसका जो है ना, पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। कैसे निकालें, है क्या चीज़ में, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो बस एक एक करके लिख लो, सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर ये देखना, एरिया कितना है, a/2, डिस्टेंस d/2, डिस्टेंस d/2, दिस इज k1, दिस इज k2। तो भैया इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, C2। लेट इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या है, तो हमने k3 माना है, तो इसका इक्विवेलेंट क्या ले लेते हैं हम लोग, C3। ठीक है, इक्विवेलेंट। तो कैसे लिखोगे, सीरीज में है बच्चों, सीरीज में है तो 1/C3 इक्वल टू हो जाएगा कितना, 1/C1 प्लस 1/ कितना है, C2। देखना C क्या होता है, अगर डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ तो k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट a/d, बस उठा करके लिखना है k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट a। एरिया कितना है C1 का, देखो a/2, तो a/2 एप्सिलॉन नॉट a/d। इसका डिस्टेंस कितना है, d/2। तो जो जैसे है वैसे लिखते चले जाओ। फिर 1/C2 का k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट a/ कितना है, d। क्या एरिया है, क्या डिस्टेंस है, लिखते चले जाइए। इक्विवेलेंट कैसे लिखाएगा ये वाला, तो फिर से k एप्सिलॉन a/2। तो इन दोनों को हट करके क्या हो गया है, हमने नाम दे दिया है k3। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है, d। कितना डिस्टेंस है, d, और एरिया कितना है, a/2। तो इसको कैसे लिखें, k एप्सिलॉन नॉट, ये पूरा जो इक्विवेलेंट बनेगा उसका एरिया कितना है, a/2। a/2 जो इक्विवेलेंट बना उसका डिस्टेंस कितना है, उसका डिस्टेंस है d। ऐसे करके अगर लिखोगे ना, कभी गलती नहीं हो, गलती होने का तो संभावना ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं कि गलत हो, आराम से। अब इधर देखो एप्सिलॉन नॉट d, भैया एप्सिलॉन नॉट d नीचे चला गया, यहाँ a/2, तो ये a/2 पूरा ब्रैकेट इधर चला गया, इधर LHS RHS उधर है चला गया। बचेगा क्या है यहाँ पर, ये भी गया, यानी 1/k3 इधर बच रहा है। इस साइड देखना 1/, बच्चों देख लो सबसे नीचे क्या है, देखो ये d/2, तो ये 2 जाएगा किधर, सोचो जरा। बहुत स्टूडेंट से यहाँ पर गलती होता है, बहुत गलती होता है। मैं इसको अलग से आपको लिख के दिखा देता हूँ, नहीं तो है ना मैं लिखूँगा तो बोलो सर डायरेक्ट आप कैसे लिख दिया। 1/, जो भी ये नंबर है बच्चों, ये कैसे है, d/2। तो कहने के लिए हम कह सकते हैं कि जो ये d/2 है नीचे, ये पूरे उठ करके जाएगा किधर, ऊपर, यानी कि d/2। तो समझो कि ये 2 आने वाला कहाँ है, यहाँ आने वाला है। या डायरेक्ट आप समझ सकते हो d/2, तो भैया ये 2 आके कहाँ जाएगा, नीचे ही यहाँ आ जाएगा, है ना, सिंपल। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 इधर गया तो ये हो जाएगा 2k1, और ये सब तो चला ही गया है, प्लस ये क्या आ जाएगा, 2 इधर, यानी कि कितना हो जाएगा, 2k2। यहाँ से मेरे पास आ रहा है 1/k3 इक्वल टू 1/2, ये आ जाएगा कितना कॉमन, 1/k1 1/k2। ठीक है, तो k3 बच्चों हम लोग निकाल ही लेते हैं सॉल्व करके, कितना k1 k2 हो जाएगा, क्योंकि ज़रूरत पड़ने वाला है। आई पर हो जाएगा k2 प्लस कितना k1, ये हो गया 1/k3। हेंस k3 बराबर होगा क्या, पलट दो तो k3 निकल गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सब में गलती नहीं होना चाहिए, एकदम ध्यान से बढ़िया से स्टेपिंग। तो k3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो पलट दो,
तो ये हो जाएगा 2k1k2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा k1 प्लस k2। तो यानी कि इक्विवेलेंट ना ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने निकाल लिया कि उसका क्या होगा 2k1k2 बटे k1 प्लस k2। हमें निकालना क्या था, द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। देखो है ना, फाइनल मेरे को आंसर चाहिए, ऑप्शन पर जरूर नजर आना चाहिए कि फाइनल मेरे को ये चाहिए। तो k3 आ चुका है 2k1k2 डिवाइड बाई k1 प्लस k2। ये k3 जो है और ये दोनों कैसा है, पैरेलल कनेक्शन में, तो इसका रिलेटेड भी C3 है बच्चों, और ये तो मान लो कि क्या है C एयर है, और फाइनल जो कुछ आएगा दैट इज C इक्विवेलेंट सिंस, तो हम लोग बोलेंगे पता है क्या, C एयर एंड C3 आर इन पैरेलल। तो पैरेलल में हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, C इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा C3 प्लस C एयर। तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमको निकालना है, तो इधर कुछ रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सब कुछ रखेंगे। C कैसे रखोगे उसका, तो बोलेंगे K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखिएगा, K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, इसका एरिया कितना है A/2, A/D। इसका टोटल डिस्टेंस कितना है D। जितना दूर तक जो भरा हुआ वैसे लिख दो। C एयर में तो बोलेंगे K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट एरिया, इसका एरिया कितना है A/2। डिस्टेंस कितना है टोटल, देखो D डिस्टेंस तक भरा हुआ है। बस बच्चों देखो एप्सिलॉन A/2 देख रहे हैं, एप्सिलॉन A/2 और D, तो बोलेंगे एप्सिलॉन A/2 और D। एप्सिलॉन A/2D यहाँ भी है, एप्सिलॉन A/2D यहाँ भी है, तो हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा K3 और एप्सिलॉन A/2D कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बच रहा है K एयर। हैंस एप्सिलॉन A/2D K3 कितना है 2k1k2 डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2 और K एयर कितना होता है 1। तो दिस इज द फाइनल C इक्विवेलेंट। मतलब ना देखो क्या है, क्वेश्चन है दमदार क्वेश्चन मैंने उठा करके दिया ताकि अच्छे तरीके से ना पूरा सॉल्व करके अब मजबूत बन जाओ कि कैसे, कोई चीज में डर भाई नहीं। एप्सिलॉन A/2D और ये है ऐसा। देखो जरा किस तरह से ऑप्शन दिया है, एप्सिलॉन A/2D मेरा आ रहा है ना, एप्सिलॉन A/2D, एप्सिलॉन A/D, एप्सिलॉन A/D, एप्सिलॉन A/D, यानी देखो क्या है, बाहर में बच्चों ना 2 कॉमन नहीं लिया हुआ है, एप्सिलॉन A/D ही लिया हुआ है। ठीक है, तो हम 2 अंदर डाल देते हैं। जिस हिसाब से ऑप्शन में मतलब सेटिंग किया है उस हिसाब से हम लोग को फाइनल आंसर लाना है। यानी एप्सिलॉन A/D बाहर रखो, ठीक है, ये 2 अंदर डाल दो, तो भैया ये 2 अंदर जाएगा तो 2 तो यहाँ कैंसिल, तो ये k1k2 डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2 और ये 2 इधर जाएगा तो आंसर क्या आएगा 1/2। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो कि 2 वहाँ से कॉमन ले लो, तो 2 वहाँ से कॉमन लेंगे तो ये गया, ये 1/2 हो जाएगा, 2 कैंसिल, ये भी ठीक है जिधर से समझ में आए। हैंस फाइनल आंसर ऐसा। तो एप्सिलॉन A/D और ये हो जाएगा k 1/2 प्लस k1k2 बटे k1 प्लस k2, 1/2 प्लस k1k2। तो देखो 1/2 प्लस k1k2 बटे k1 प्लस k2, ये सही है। 1/2 प्लस k1k2 नहीं है, यहाँ 2 टाइम्स है, ये गलत है, ये गलत है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। सवाल के लेंथ से बिल्कुल भी नहीं डरना है ये हमेशा ध्यान रहे। चलो क्या है क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्या कह रहा है बच्चों, ए कंपोजिट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। 2 डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से जो है ना बनाया जा रहा है। एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1 इक्वल टू 3, एक का है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 इक्वल टू कितना है 4, विथ डिफरेंट थिकनेस T1 एंड T2। इसका थिकनेस है 0.5 mm और इसका थिकनेस है 1 mm। अच्छा, as shown in figure, the 2 different dielectric materials are separated by a conducting foil F। ओ गॉड, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये पूछा हुआ सवाल है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। बोलता है क्या, ये दोनों जो है ना 2 डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ये डाइलेक्ट्रिक और ये डाइलेक्ट्रिक, दोनों सेपरेटेड कैसे है, तो ये जो बीच में दिख रहा है लग रहा है जैसे कि एक प्लेट जैसा ही है, नहीं, बोल रहा है क्या, आर सेपरेटेड बाई ए कंडक्टिंग फॉयल F। यानी कि ये जगह जो है, ये जगह, ये भाई क्या है, कंडक्टिंग फॉयल है। ये क्या है, ये मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, क्या है ये, कंडक्टिंग फॉयल है, कंडक्टिंग फॉयल F, ठीक है, ये है। बोलता है क्या, द वोल्टेज ऑफ द कंडक्टिंग फॉयल इज कितना वोल्ट, यानी इसका वोल्टेज कितना होगा, तो लेट इसका वोल्टेज है V, हम मान लेते हैं, लेट कितना है, लेट V वोल्ट है। तो देखो हमेशा इसको बनाने का इस तरह के तरीका, ये जो कैपेसिटर है कुछ थिकनेस तक,
एक कैपेसिटर कुछ थिकनेस तक, फिर एक कैपेसिटर मतलब डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ है, ठीक है, कैपेसिटर ही हो गया है ना, कुछ थिकनेस तक, तो ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ये कैसा है, एंड टू एंड टू एंड टू एंड कनेक्टेड है, यानी है कैसा, ये दोनों कैपेसिटर कैसा होगा, सीरीज कनेक्शन में, ठीक। टोटल देखो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव है, टोटल कितना 100 वोल्ट। तो हमेशा ना एक चीज सीख लो, बड़ा काम वाला चीज, कि जब भी ऐसे प्लस माइनस रहे ना तो करो क्या बच्चों, हमेशा देखो ये पोटेंशियल का डिफरेंस है हाई माइनस लो, टोटल 100 वोल्ट है, हमेशा क्या करो ऊपर ले लो जो भी 100 वोल्ट रहे वो ले लिया और नीचे हो गया 0 वोल्ट, क्योंकि हाई माइनस लो होना चाहिए तो 100 ही। कर ऐसे भी सकते हैं कि प्लस 50 मान लीजिए माइनस 50 मान लो, तो 50 माइनस ऑफ माइनस 50 टोटल फिर कितना हो जाएगा 100, ठीक। लेकिन सबसे सिंपल क्या है, नीचे 0 नेगेटिव तरफ और ऊपर मान लो 100 हो गया। अब देखो जब तक तार सेम तब तक पोटेंशियल सेम, यानी 100 100 100 100 100, तो ये जगह कितना हो गया 100 वोल्ट, और ये 0 0 0 0, तो ये कितना हो गया 0 वोल्ट। अब हमको पता है कि भाई देखो इधर से चार्ज फ्लो करता है, इधर से चार्ज फ्लो करता है, तो इधर से चार्ज फ्लो करेगा। तो सिंस सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो यही चार्ज इसमें भी फ्लो करेगा, यही चार्ज इसमें भी फ्लो करेगा, ठीक है। यहाँ का पोटेंशियल बच्चों है 100 वोल्ट, क्या हो गया सॉरी, यहाँ का है 100 वोल्ट, यहाँ का है V वोल्ट और यहाँ है 0 वोल्ट। सबसे पहला जो सवाल हम लोग किए थे एकदम सेम, दो कैपेसिटर सीरीज में है, एक कुछ पोटेंशियल पोटेंशियल पोटेंशियल, सेम चार्ज फ्लो किया था, सेम सवाल देखो कैसे घुमा करके पूछता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे जो इससे फ्लो करेगा वही इससे फ्लो करेगा, यानी कि Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू Q। तो इसमें कैसे लिखोगे, Q इक्वल टू C, क्या लिखेंगे, C इंटू हाई माइनस लो, CV, तो ऐसे लिख सकते हैं C1 इंटू हाई माइनस लो, हाई माइनस लो, तो पोटेंशियल यहाँ है 100 और ये क्या हो जाएगा V, तो बोलेंगे 100 माइनस कितना हो जाएगा V। समझ में आ रहा है ना बच्चों, इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, देखना, इसका कैपेसिटेंस हम क्या बोले C1, इसका कैपेसिटेंस हम क्या बोल रहे हैं C2। बाद में लिखेंगे कैसे लिखा है वो बाद की बात है, पहले है ना, पहले ऊपरी ऊपरी तो समझे। Q इक्वल टू C1 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस हाई माइनस लो, तो ये मतलब कोई कंडक्टिंग फॉल उसका क्या है बीच में पोटेंशियल, लेट इट भी 100 माइनस भी हो गया। अच्छा उसके आगे क्या है, ये हो जाएगा दूसरा का C2 इंटू, फिर देखो यहाँ पर सेम चार्ज फ्लो करे कैसे, तो बोले हाई माइनस लो, तो V माइनस 0, V माइनस कितना हो जाएगा 0। अब C1 क्या है भाई, तो इसका कैपेसिटेंस कैसे लिखोगे, तो कितना डिस्टेंस है टोटल कैपेसिटर प्लेट का, तो ये 0.5 mm और डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ है, तो ये हो जाएगा K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बटे D। एरिया क्या है, क्या है एरिया, एरिया दे के रखा है क्या, जरूरत ही नहीं होगा मेरे ख्याल से ना, वो दोनों इक्वल टू है, दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। देखो C1 आ जाएगा K टाइम्स K1 कितना है 3, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, एरिया क्या है बच्चों सब सेम, तो एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D टोटल थिकनेस। या मैंने पहले क्या करता हूँ फॉर्मूला जैसा लिख देता हूँ ताकि जो है ना आपको समझ में आए कि लिख क्या रहा हूँ मैं। C1 तो ये हो जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D जो थिकनेस है T1 इंटू कितना हो जाएगा 100 माइनस V, और इस साइड है कि C2 कितना तक K2 इंटू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D जो कि है T2 थिकनेस, और ये है क्या इंटू हो जाएगा V माइनस 0, तो ये इंटू V हो गया। अब यहाँ देखो एप्सिलॉन A चला गया, ये क्या है भाई K1 बटे T1, तो K1 बटे T1, चलो अगला पेज में लिख देता हूँ बच्चों, क्या बचेगा यहाँ K1 बटे T1 इंटू 100 माइनस V। K1 कितना है 3 और T1 कितना है 0.5 mm, तो मैं बोलूँ 3 बटे 0.5 mm, K1 बटे T1 100 माइनस V इक्वल टू K2, ये है इतना K2 बटे T2 और ये कितना है V। देखो K2 बटे T2, K2 4 बटे 1 mm इंटू कितना हो जाएगा V। यहाँ से हमको निकालना है कि वो जो V हमने माना है ना उसका पोटेंशियल क्या है। बहुत आसान, देखो इधर मिलीमीटर चला गया है ना, 10 टू पावर -3 खत्म, ये उधर चला जाएगा तो इंटू 10 हो गया, तो भैया 5 टू या 10 तो 3 टू जा कितना हो गया 6, तो 100 माइनस V ये हो जाएगा कितना 4V, तो 600 माइनस 6V इक्वल टू 4V, तो 600 इक्वल टू उधर चला जाएगा 6 4 10V, तो ये चला गया V इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 वोल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत अच्छा मतलब कॉन्सेप्ट का यूज़ किया हुआ है 60 वोल्ट।
तो सिर्फ बनाना मेरा मकसद नहीं है कि डीपीपी है, क्वेश्चन है, चलो हम सॉल्व कर दे, नहीं, चीज़ों को समझो कि हाँ कैसे वो चीज़ें बन रहा है, ताकि अगला बार जब आए ना कंफ्यूज करे कि भाई ये को लाइन खींच दिया, बताओ पोटेंशियल क्या होगा, हमको क्या पता क्या होगा, तो पता चलना चाहिए कैसे, फिर ये कॉन्सेप्ट कैसे हम लोग फ्रेम करते हैं। इससे तो बड़ा बड़ा अच्छा सवाल बन जाता है कि भाई सब जगह का पोटेंशियल लिखते चले जाओ। आईआईटी एडवांस का अगर पेपर देखे होंगे आप लोग, है ना, इस साल का 2023 का पेपर देखोगे ना, तो ऐसा ही करके जो है पोटेंशियल मार्किंग कर करके एक सवाल बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो गया था। चलो क्वेश्चन 9 देखते हैं क्या है। देखो, इन फिगर ए सिस्टम ऑफ 4 कैपेसिटर्स, 4 कैपेसिटर, 2 माइक्रो, 3 माइक्रो, 3 माइक्रो, 2 माइक्रो, इतना ठीक, कनेक्टेड अक्रॉस ए 10 वोल्ट बैटरी कनेक्ट कर दिया गया। बोलता है चार्ज दैट विल फ्लो फ्रॉम स्विच एस व्हेन इट इज क्लोज्ड इज, व्हेन इट इज क्लोज्ड, एक स्विच लगा हुआ ये इस पॉइंट ए और बी के पास, ठीक। बोलता है क्या, जब स्विच को क्लोज कर देंगे ऐसे, तो क्लोज करोगे तो एक लाइन बन गया, तो बोलता है कि कितना चार्ज इस लाइन से फ्लो करेगा। ओह, हर जगह पर सवाल है, नीट में है, मेंस में है, सब जगह आया हुआ है, आईआईटी में भी छपा हुआ है। सोचो, तो हम लोग सबसे पहले करते क्या है, डायग्राम बनाते हैं। 2 3 3 2 है ना, ठीक है, 2 2 3 2 3, और इधर क्या है भाई, इधर है 3 और इधर कितना है 2। ये कितना वोल्ट है, 10 वोल्ट है ना, हाँ ऐसे, और एक बीच में स्विच लगा दिया गया इस जगह से, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कनेक्ट कर दिया गया। अब सोचो बच्चों, जरा सोच करके देखो, कोई भी वायर से जब हम कनेक्ट कर देते हैं तो भैया जब तक तार सेम तो पोटेंशियल सेम, यानी कि अगर मैं इसको बोलूँ A, इसको मैं बोलूँ B, तो देखो सेम तार, तो ये वाला मेरे लिए क्या हो गया A, ठीक है, ये सेम तार तो ये मेरे लिए हो गया B। अच्छा, ये दोनों सेम जब कनेक्ट कर देंगे तो दोनों पॉइंट मेरे लिए क्या हो गया, सेम ही हो गया, तो लेट इट बी C मत मानो, D मान लेते हैं, तो ये भी D हो गया, ये भी क्या हो गया, मेरे लिए D हो गया। यानी देखो कि ये कैपेसिटर किसके बीच में कनेक्टेड है, A और D के बीच, तो भैया ये भी तो A, ये भी तो A सेम है, ये भी B और ये भी क्या है B। यानी हम पहले समझ क्या सकते हैं कि ये और ये देखो A और D के बीच ही कनेक्टेड है, A और D के ही बीच कनेक्टेड है, यानी कि यही दोनों पॉइंट के बीच एक, यही दोनों पॉइंट के बीच एक, यानी ये दोनों है कैसा, पैरेलल कनेक्शन में। फिर उसी तरह से D और B के बीच, D और B के बीच यही दोनों, तो भैया ये भी कैसा है, पैरेलल कनेक्शन। तो ये पैरेलल कनेक्शन में है तो सीधे सीधे जुड़ जाएगा कैपेसिटर, 3 2 5 माइक्रोफेरेड, और यहाँ पर 3 और 2 5 माइक्रोफेरेड, तो भैया ये भी 5, ये भी 5। यानी कि सबसे पहला जो हो क्या रहा है कि यहाँ से अगर ऐसे बोले तो यह है 5 माइक्रोफेरेड, ये पॉइंट ले लो A, ये पॉइंट ले लेते हैं D, और ये भी कितना हो गया 5 माइक्रोफेरेड, ये पॉइंट हो गया मेरे लिए B, और यहाँ से समझो कि एक बैटरी है इस तरह से, फिलहाल 10 वोल्ट का ऐसा कुछ। तो इसके अक्रॉस देखना, इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, तो जो इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल होगा तो भैया यहाँ भी पोटेंशियल वही हो जाएगा। देखना क्या कह रहा हूँ, हमसे पूछा है कि इसे चार्ज कितना फ्लो करेगा, तो एक काम करते हैं, कैपेसिटर C तो हमें पता है, अगर वोल्टेज पता चल जाए ना तो Q इक्वल टू CV, यानी कि धड़ाक से यहाँ पर चार्ज निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। अब देखो क्या है, ये टोटल 10 वोल्ट है। अब बच्चों 10 वोल्ट है, दोनों कैपेसिटर सेम है 5 तो भाई यहाँ पर वोल्टेज कितना हो जाएगा, दोनों पर मैं बोलूँ सेम हो जाएगा, बोलो कि नहीं, यहाँ पर भी 5 वोल्ट और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 5 वोल्ट, ताकि 5 5 कितना हो जाएगा 10। अगर अलग अलग कैपेसिटर रहता 2 3, तो भैया अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होता, दोनों सेम है तो दोनों बट गया। लेकिन नहीं विश्वास होता है तो डिटेल आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि कितना पोटेंशियल दोनों पर होगा, मैं करके ही दिखा देता हूँ। 5 और 10 ऐसे है ना, देखो इसका अलग थोड़ा सा, नहीं तो बोलोगे सर डिटेल कैसे है, मतलब डायरेक्ट आप कैसे लिख दिए है ना। देखो 5 माइक्रोफेरेड टोटल कितना है भाई 10 वोल्ट है, कितना है 10 वोल्ट। आप यहाँ पर क्या करो, टोटल चार्ज निकाल लो। तो पहले C इक्विवेलेंट कितना होगा, ये दोनों सीरीज में है, 5 सीरीज में है तो कितना हो जाएगा 5/2 R/2 ऐसे होता है ना, तो 5 सीरीज में तो 5/2 ये टोटल हो गया। V टोटल कितना है देख लो जरा, टोटल वोल्टेज है 10 वोल्ट, तो भैया टोटल चार्ज मैं पूछ रहा हूँ कितना फ्लो करेगा, तो Q इक्वल टू CV, तो C टोटल V टोटल, तो देख लो जरा 5/2 माइक्रोफेरेड
आई इंटू कितना है 10 वोल्ट, 2 पचे 10 यानी कि पचे पचे 25 माइक्रोफेरेड हो जाएगा, सॉरी 25 मतलब देखो चार्ज निकाले ना तो माइक्रो कूलम, यानी कि टोटल चार्ज कितना फ्लो करेगा वो हो गया 25 माइक्रो कूलम। यहाँ पर टोटल कितना फ्लो करेगा 25 माइक्रो कूलम। अब यहाँ पर भी 25 फ्लो कर रहा है, यहाँ पर भी 25। हमको निकालना यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा, क्या निकालना यहाँ पर वोल्टेज V1 मान लो और यहाँ पर वोल्टेज V2। तो भाई V बराबर होता क्या है बच्चों, इसके पास पूछ रहे हैं तो इसका चार्ज, इसका कैपेसिटेंस, ठीक है। तो V बराबर क्या हो जाएगा Q/C1, क्योंकि सेम चार्ज फ्लो कर रहा है। तो ये देखो 25 माइक्रो कूलम है, डिवाइडेड बाई C कितना है 5 माइक्रोफेरेड। भैया माइक्रो माइक्रो चला गया, पचे पचे 25, आंसर कितना आ जाएगी 5 वोल्ट। तो ये थोड़ा सा डिटेल्ड हो गया, समझो कि सीरीज का जो है ना कैपेसिटर का, मैं न्यूमेरिकल बना रहा हूँ आप लोग के लिए रिवीजन, ठीक। उसी तरह से सिमिलरली V2 बराबर Q/C2, 25 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाई 5 माइक्रोफेरेड। तो भाई हो क्या जाएगा, माइक्रो माइक्रो गया, पचे पचे 25, V2 बराबर आ जाएगा कितना 5 वोल्ट। ये बनाने की जरूरत नहीं था, लेकिन फिर भी चलो कोई नहीं, इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो यानी कि सेम अगर हो तो दोनों ये 10 जो है ना स्प्लिट हो गया, यहाँ भी 5 वोल्ट, यहाँ भी 5 वोल्ट हो गया, ठीक। आते हैं इधर जरा, तो हुआ क्या, इसके अक्रॉस 5 वोल्ट है, देखना जरा A और D के बीच, A और D के बीच 5, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हो गया 5 वोल्ट। तो बच्चों यहाँ पर भी कितना होगा 5 वोल्ट, यहाँ पर कितना है भाई 5 वोल्ट, तो यहाँ पर भी कितना होगा 5 वोल्ट। C पता है, V पता चल गया, Q = CV, दोनों को गुना कर दो तो 5 दिया 15। ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ये पॉजिटिव इधर नेगेटिव, यानी चार्ज इधर फ्लो करेगा, चार्ज इधर फ्लो करेगा। कितना फ्लो करेगा, अब चार्ज निकालना बहुत आसान है। तो लेट मान लो बच्चों यहाँ Q1 ले लेते हैं, यहाँ कितना ले लेते हैं Q2, या फिर Q1 Q2 का कोई ज़रूरत ही नहीं है, सीधे सीधे लिख दो सब पे कितना कितना है। यहाँ पर कितना देख लो जरा, 5 या 15, तो ये 15 माइक्रो कूलम इधर हो जाएगा, फिर ये 5 दूनी 10, तो यहाँ पर 10 माइक्रो कूलम हो गया, चार्ज इधर फ्लो करेगा, Q = है ना, इधर Q = ऐसा फ्लो करा, चलो 1 2 लिख रहे हैं तो लिख ही देते 1 2 इधर। अब यहाँ पर बच्चों 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, तो इस साइड जो चार्ज फ्लो कर रहा है कितना 10 माइक्रो कूलम, ठीक है। यहाँ देखो 5 या 15, तो इस साइड जो फ्लो कर रहा है वो 15 माइक्रो कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है। और वैसे भी अगर एक चीज़ आपको बता दूँ तो देखो ऐसे गए, इस साइड है 2, इस साइड है 3, वहाँ पर देखो जाकर के क्या हुआ पलट गया, 3 ऊपर चल गया, 2 नीचे आ गया। देखने से नहीं लग रहा है कि 2 ऐसे पलट दो तो 3 ऊपर 2 नीचे, ये कैसा है रोटेशनल सिमेट्री में, रोटेशनल सिमेट्री में सेम चार्ज फ्लो करता है। देखो इसमें 2 में गया है कितना 10 माइक्रो कूलम, तो यहाँ पर भी 2 में कितना गया 10 माइक्रो कूलम, ये 3 माइक्रोफेरेड में 15, तो यहाँ पर भी कितना गया 15 माइक्रो कूलम। ये टोटल जो चार्ज है एक 10 इधर बटा 15 इधर, यहाँ पर देखो 10 इधर 15 इधर, दोनों मिल करके ऐसा, यानी कि समझ में आ रहा होगा, ठीक। अब हम आते हैं कि भाई यहाँ पर ना चार्ज किधर फ्लो करेगा, किधर फ्लो करेगा, सोचो बच्चों, इधर से आ रहा है 15, क्या आ रहा है यहाँ से 15, और इस साइड जा कितना रहा है 10, तो भैया यहाँ पर 15 आ रहा है, उसमें से 10 इधर चला गया, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 माइक्रो कूलम इस साइड फ्लो करेगा, है ना। तभी तो यहाँ पर KCL लगाओगे, आना = जाना, आ रहा है भैया 15, इधर गया 10, इधर गया कितना 5, यानी कि एट D पर देखो सिंप्लीफाई हो जाता है कि 15 माइक्रो कूलम अगर आ रहा है तो ये कितना होना चाहिए, उधर है मान लो कि 10 माइक्रो कूलम उस साइड जा रहा है, तो उसको लेट इट बी x मान लो, x बराबर कितना हो जाएगा 15 - 10, यानी कि 5 माइक्रो कूलम। तो ये हो गया। देखने से लगता है कि अरे यार पूरा तार एगो जोड़ दिए तो दोनों का तो पोटेंशियल सेम ही हो गया, तो तार में क्या फ्लो करेगा, है ना। लेकिन देखो मैकेनिज्म समझोगे अंदरूनी तब पता चलता है, तार में चार्ज ऐसे जाएगा। अच्छा यहाँ पर भी अब वेरीफाइड है, देखो कैसे, इधर से आ रहा है 10 और इधर से आ रहा है 5, तो टोटल इनकमिंग यहाँ कितना हो गया, किरचॉफ करंट लॉ लगा रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर किरचॉफ चार्ज लॉ हो गया, समझ लो चार्ज कैपेसिटर है, तो इधर हो गया 10, इधर हो गया 5, तो टोटल हो गया आना 15, तो देखो जाना भी कितना है 15, यानी कि वहाँ पर भी KCL ठीक है। तो 5 माइक्रो कूलम चार्ज विल फ्लो, कहाँ है भाई 5 माइक्रो कूलम, वाओ, यहाँ भी 5 माइक्रो कूलम, यहाँ भी 5 माइक्रो कूलम है, किधर से किधर फ्लो करेगा, B2A फ्लो करने वाला है, इधर फ्लो करेगा।
कितना 5 माइक्रो कूलम। तो B टू A, तो A टू B नहीं B टू A होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर A। समझ में आ गया? ठीक है, चलो आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10। अभी हम लोग 9 सॉल्व किए थे ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटी C and 3C आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड चार्ज्ड टू ए पोटेंशियल डिफरेंस 18 वोल्ट। ये दोनों को पैरेलली कनेक्ट किया गया है, C, ठीक है, और एक कितना है 3C, एक कितना है 3C। दोनों को पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट किया गया, चार्ज कितना से 18 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया गया। देखो सिंपल, पैरेलली कनेक्ट कर दिया, 18 वोल्ट से चार्ज किया गया, तो भैया इसको भी 18 मिलेगा, इसको भी 18 मिलेगा। कितना मिलेगा? इसको भी, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 18 वोल्ट, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 18 वोल्ट हो जाएगा पैरेलली में। चलो देखते हैं। अब बोलता है कि द बैटरी इज देन डिसकनेक्टेड, बैटरी हटा देंगे, एंड द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C, जिसका कैपेसिटी कितना है C, इज कंप्लीटली फिल्ड विथ ए मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 9। ये था इनिशियली, हमेशा ऐसा ही सवाल पूछता है इनिशियली, और एक बार फाइनली में कुछ कुछ करेगा, फिर कुछ कुछ पूछ देता है। क्या क्या बोला? सबसे पहले बोला कि भाई कैपेसिटी C वाला है ऐसा, ठीक है, और 3C वाला है ऐसा, बैटरी दिए हैं हटा, है ना, वो गया। बोलता है इसके अक्रॉस ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरा, K इक्वल टू कितना है भाई 9 भर दिया गया। तो जब भी कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक डालते हैं उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है K टाइम्स, यानी इसका नया कैपेसिटेंस C नहीं होगा 9C हो जाएगा। बोलता है कि द फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स विल बी क्या? फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, यानी कि जैसे ये कनेक्टेड है ना, कनेक्टेड तो है ही, बस इसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दिया गया, बैटरी हटा दिया गया ही, यानी कनेक्टेड कैसे है? पैरेलली ही है। समझना जरा, ये 18 वोल्ट है, ये भी 18 वोल्ट था, यानी 18 वोल्ट 18 वोल्ट, वो बैटरी हटा दिए, तो भैया इसके पास तो 18 वोल्ट अभी है, क्योंकि इसमें कुछ हमने डाइलेक्ट्रिक डाला नहीं है। जब बैटरी हटा देते हैं, देखिएगा जरा, बैटरी जब हटा देते हैं ना तो चार्ज कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, और पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट होता है? तो जब डाइलेक्ट्रिक डालोगे तो पोटेंशियल K टाइम्स घट जाता है। भैया इसमें हमने डाइलेक्ट्रिक डाला नहीं, तो ये तो 18 वोल्ट, लेकिन इसमें हमने डाल दिया डाइलेक्ट्रिक, तो पोटेंशियल इसका डिक्रीज कर जाएगा K टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 18/9, यानी कि इसका 2 वोल्ट। तो एक हो गया हाई पोटेंशियल, एक हो गया लो पोटेंशियल। अब होगा क्या? हाई से लो की तरफ क्या होगा? चार्ज फ्लो करेगा स्टार्ट। और कब तक फ्लो करेगा? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, यानी कि तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल, फाइनली देखोगे ना तो यहाँ का पोटेंशियल V डैश, तो भैया यहाँ का भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा? V डैश, सेम पोटेंशियल, ठीक। यानी कि पता है हमें करना क्या है, वही कॉम्बिनेशन, ये चार्ज कंजर्वेशन जो है उसे लगा करके फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस ही हमें बोला है निकालने के लिए। डायग्राम बन गया? चलो, तो इनिशियली देखते हैं बच्चों कि टोटल चार्ज था कितना था, CV, तो टोटल इनिशियल चार्ज मैं यहाँ पर लिख पाऊंगा, चलो लिखता हूँ। देखो इनिशियल जो चार्ज है कैसे लिखोगे? CV, तो भैया C इंटू 18 वोल्ट प्लस ये C कितना है 3C I इंटू कितना है 18 वोल्ट, ये हो गया। तो यानी कि 18C और प्लस कितना है 18 54C, कितना आ रहा जोड़ करके 8 4 12 6 1 7 5 1 6 1 7, यानी कि 72C। सही है ना? C तो C ही है, हाँ मैं भी सोच रहा हूँ, ठीक। 8 4 12 के 2 और 5 1 6 1 7, यानी 72C जो है ना, ये इनिशियल चार्ज टोटल है इस पर प्रेजेंट, इनिशियल टोटल, ठीक। फाइनली क्या होगा भाई? तो फाइनली जो हो जाएगा, ये देखो कैपेसिटेंस कितना है 9C हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9C कैपेसिटेंस C I इंटू V डैश, कुछ भी है हमें नहीं पता। यहाँ पर कितना है, इसका तो कैपेसिटेंस C ही, मतलब जो है वही रहेगा, I इंटू क्या हो जाएगा V डैश। तो दिस इज इक्वेशन नंबर कितना है 2। तो ये देखो 9CV डैश प्लस 3CV डैश, तो ये जोड़ करके 9 3 12CV डैश आ जाएगा, यानी इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, कितना 9 3 12CV डैश। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये है क्या? फाइनल चार्ज जो होगा। चार्ज तो सेम ही रहेगा ना, बैटरी जैसे हटा दिया गया, तो भैया जो टोटल चार्ज यहाँ पर है, बाद में भी इधर से उधर चार्ज चला गया, लेकिन टोटल चार्ज क्या रहेगा? कांस्टेंट ही रहेगा, उसी को यूज़ कर लेते हैं। तो वो भी इनिशियल फाइनल दोनों सेम, 72C इक्वल टू 12CV डैश, 72C
क्यू आई इक्वल टू क्यू एफ हो जाएगा, 72C इक्वल टू क्या है 12CV डैश था क्या, कितना है 12CV डैश। ठीक है, चलो तो C गया तो 12 छक 72, यानी कि V डैश हो जाएगा कितना 6 वोल्ट आ जाएगा। तो दिस इज द फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, दोनों पैरेलली में है, दोनों का कितना होगा 6 वोल्ट होगा। ठीक है, चलो 6 वोल्ट कहीं है क्या, है, देख रहे हो 6 देता तो 60 भी दे देता है बगल में, कि एक आध को जीरो बाई चांस को दाएं बाएं किया तो उसको भी ऑप्शन नजर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फील्ड विथ ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10। अच्छा, एक पैरेलल प्लेट, तो भैया चलो पहले इनिशियल लिख देते हैं, बाद में जरूर कुछ करेगा शांति से तो बैठेगा नहीं है। एक कैपेसिटर है फील्ड विथ ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10, तो K इक्वल टू 10 इसमें भर दिया गया, इज कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी एंड इज चार्ज्ड। एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है और इसको चार्ज कर दिया गया, लेट बैटरी का वोल्टेज V है, हाँ देखते हैं, चार्ज कर दिया गया। द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज रिप्लेस्ड बाय अनदर स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 15, यानी अब इसको हटाएगा। तो अच्छा ठीक है, तो फाइनली क्या किया कि ये जो था ना, जिस बैटरी से हम चार्ज करें भैया वो तो वही है, लेकिन ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसमें बदल करके अब कितना कर दिया गया 15 कर दिया गया। तो बोलता है कि देन द एनर्जी ऑफ कैपेसिटर विल बी क्या, बाद में एनर्जी होगा क्या, क्या बोला देन द एनर्जी, बस एनर्जी बोला। ओह वही मैं सोच रहा हूँ भाई खाली इसका एनर्जी बोलेगा तो उसका क्या मतलब है ना, यहाँ से भी तो कुछ निकालेंगे। ऑप्शन देखो जरा क्या बोला, इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, वो भी परसेंटेज में बोला है कैसे। तो हम सबसे पहले करें क्या, इनिशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। इनिशियली होगा कितना समझना जरा, कैपेसिटेंस तो वही है तो CC ही रहेगा, क्या रहेगा CC ही रहेगा, लेकिन सिंस डाइलेक्ट्रिक के कांस्टेंट डाले हैं तो K टाइम्स C, तो कैपेसिटेंस समझ में आ रहा है 10C हो जाएगा। ठीक है, V वही रह जाएगा ना, तो ये हो जाएगा हाफ C जो भी है 10C इंटू क्या हो जाएगा V का स्क्वायर। तो ये इनिशियल एनर्जी ये है, फाइनल एनर्जी क्या होगा भाई, तो हाफ CV स्क्वायर, C कितना हो जाएगा 15C, KC इंटू कितना हो जाएगा V का स्क्वायर। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। 2 5 10 कट सकता है, यहाँ नहीं कटेगा तो रहने दीजिए। अब हमको देखना है बच्चों कि इंक्रीज करेगा डिक्रीज, ये कितना है 10/2, तो 2 5, और ये कितना 15/2, तो भैया ये 7.5 टाइम्स, यानी ये क्या है ग्रेटर। तो बोलेंगे सिंस फाइनल एनर्जी इज ग्रेटर देन इनिशियल, इट मीन्स एनर्जी क्या होगा, सोचो जरा, इंक्रीज करने वाला है। एक चीज तो ये समझ में आया, तो सबसे बड़ा बात है कि इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, यही तीनों में से कोई ना कोई है, डिक्रीज तो नहीं करेगा। परसेंटेज इंक्रीज निकालना है ना, तो इनिशियली कितना आया है मेरा 10/2 CV स्क्वायर, फाइनली मेरा कितना आया है 15/2 CV स्क्वायर, सही है क्या, 10/2 15/2 CV स्क्वायर। हाँ देखो, तो परसेंटेज डायरेक्ट निकालते हैं बच्चों, परसेंटेज इंक्रीज इन एनर्जी, तो कभी भी परसेंटेज का कैसे निकालते हैं, है ना। देखो नया सिलेबस NCERT का देखोगे तो उसमें एरर्स हटा दिया गया है, हटा दिया 11 से एरर्स, और पूरा क्लास 11 12 में उसका यूज होते रहता है, जहां मन तहां जिस भी क्वेश्चन में देखो तो यूज होते रहता है। परसेंटेज इंक्रीज इन एनर्जी, तो हम लोग क्या लिखते हैं, कितना इंक्रीज इन एनर्जी होगा, कितना इंक्रीज इन एनर्जी, परसेंटेज के बाद जो लिखा रहे ना ऊपर लिख दो। तो परसेंटेज इंक्रीज इन एनर्जी, परसेंटेज छोड़ करके जो है लिख दो, इंक्रीज इन एनर्जी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एनर्जी, यानी कि ओरिजिनल यानी इनिशियल एनर्जी जो है इतना, I इंटू क्या हो जाएगा 100। तो इंक्रीज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। इंक्रीज मेरे पास 5 रुपया है, अब हो गया 15 रुपया, इंक्रीज कितना हुआ 15 में से 5 माइनस कर दो, ओरिजिनल कितना है इनिशियल, I इंटू 100। तो भैया फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है 15/2, तो 15/2 CV स्क्वायर माइनस 10/2 CV स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10/2 CV स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा 100। ठीक है, चलो कैलकुलेट करते हैं। तो ऊपर देखो 15 में से 10 कितना चला जाएगा 5/2 CV स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे कितना है 10/2 CV स्क्वायर इंटू 100। CV स्क्वायर चला गया, नीचे 2 2 चला गया, 5/10 यानी कि 5 दूनी 10। तो ये बचने वाला कितना है, देखो जरा कितना बचने वाला है बच्चों, कितना बचने वाला है 1/2, तो 1/2 इंटू 100 यानी कि 50% जो है ना मेरा आंसर आने वाला है। तो परसेंटेज इंक्रीज इन एनर्जी ये हो जाएगा कितना 50%। तो ऑप्शन नंबर क्या है ए 50%।
तो क्वेश्चन 11 मेरा खत्म होता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। एक कैपेसिटर C1, एक C1 कैपेसिटर, एक C2 है, ये 5 माइक्रोफेरेड, ये 10 माइक्रोफेरेड। अच्छा चलो देखते हैं। एक कैपेसिटर C1 ऑफ कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफेरेड इज चार्ज टू ए पोटेंशियल ऑफ 30 वोल्ट यूजिंग ए बैटरी। तो सबसे पहले जो बोला उसको पहले लिख लेते हैं, क्योंकि आगे कुछ कारनामा किया होगा ये। एक कैपेसिटर C1, ठीक है, ये C1 है, कितना है 5 माइक्रोफेरेड को चार्ज किया गया एक बैटरी के साथ। इज चार्ज टू ए पोटेंशियल ऑफ 30 वोल्ट यूजिंग ए बैटरी, ठीक है। तो 30 वोल्ट का बैटरी यानी है ना, डायरेक्ट इसके पास भी कितना आया होगा बच्चों, देखो जरा 30 वोल्ट आ गया होगा टोटल। तो देखो C है V है, यानी कितना चार्ज इस पर होगा, तो 5 या 15 यानी कि 150 माइक्रोकूलम चार्ज इस पर आ गया। ठीक, बोलता है क्या, द बैटरी इज देन रिमूव्ड। बैटरी जब हटा देते हैं तो चार्ज कांस्टेंट, यानी जो 150 माइक्रोकूलम इस पर जमा हुआ होगा वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक, बैटरी इज रिमूव्ड एंड द चार्ज कैपेसिटर जो है इज कनेक्टेड टू ए अनचार्ज कैपेसिटर C2। अनचार्ज कैपेसिटर C2 जिसका 10 माइक्रो उसके साथ क्या कर दिया गया, कनेक्ट कर दिया गया। अच्छा चलो, तो ये पहले ये लाइन ना हम लोग कर लेते हैं जरा। सबसे पहले क्या है, बोल क्या रहा है कि जो मेरा कैपेसिटर है ना, ये C1 कितना है 5 माइक्रोफेरेड, ये कितना तक चार्ज है, 30 वोल्ट तक ये चार्ज है। इसको क्या कर दिया गया, अब एक अनचार्ज कैपेसिटर C2, अनचार्ज मतलब पोटेंशियल इसका क्या होगा, 0, कुछ नहीं, चार्ज ही नहीं है, कहानी खत्म। तो समझो कि इनिशियली बच्चों जो है ना, यही है इनिशियली। पहले तो बेसिक चीज़ है कि उसको हमने चार्ज किया, चार्ज कर दिया तो उस पर 30 वोल्ट आ गया, और उसको हमने कनेक्ट कर दिया एक अनचार्ज के साथ जिसका कि पोटेंशियल है 0। तो ये हो गया हाई पोटेंशियल, ये हो गया लो पोटेंशियल। अब होगा कि जैसे ही कनेक्ट करोगे तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे चार्ज फ्लो करेगा। कब तक, तब तक जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। सब में यही होता है, जब तक तब तक की पोटेंशियल, मतलब तब तक जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो फाइनली यहाँ पर ऐसा कुछ होगा। क्या होगा पता है, देखो ये कैपेसिटेंस C1, इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दिया गया किससे, C2 से। भैया इसका भी पोटेंशियल थोड़ा देर के बाद कुछ हो जाएगा V डैश, तो इसका भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V डैश। ये है इनिशियली और ये क्या है फाइनली, जहाँ पर समझो चार्ज का फ्लो के पहले, चार्ज का फ्लो के बाद। अब क्या बोलता है, व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड। अच्छा वही मतलब है ना, कनेक्ट कर दिया गया बच्चों, कनेक्ट स्वाभाविक कनेक्ट करेंगे तभी तो होगा। व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड चार्ज फ्लोज बिटवीन द कैपेसिटर्स एट इक्विलिब्रियम, मतलब जब चार्ज फ्लो स्टॉप हो जाए, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। एट इक्विलिब्रियम द चार्ज ऑन द कैपेसिटर C2 इज कितना माइक्रोकूलम, C2 पर कितना चार्ज होगा, यहाँ पर कितना चार्ज होगा। तो भैया इस पर चार्ज क्या होने वाला है, C2 इंटू V डैश। यानी कि जो अगर हमसे आंसर पूछा जाए बच्चों, देखो जरा आंसर पूछा जाए, चलो आंसर तो बाद में निकाल ही लेंगे, पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। यानी कि Q2 जो पूछा जा रहा है चार्ज, वो होगा क्या, C2 इंटू V डैश हो जाएगा। ये मेरा ना आंसर होने वाला है, तो इसको साइड करके रख लीजिए। C2 तो पता है, ये V डैश चाहिए। करेंगे क्या, तो बोले भैया इनिशियली कितना चार्ज था, तो बोलेंगे C1 I इंटू कितना था V, जो कि 30, C1 इंटू कितना था 30, और ये तो C2 है लेकिन ये चार्ज ही नहीं था। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक, फाइनली क्या हुआ, कॉमन पोटेंशियल, तो ये C1 इंटू V डैश हो जाएगा प्लस C2 इंटू V डैश, इक्वेशन नंबर 2। तो भैया पता है चार्ज कंजर्वेशन जितना इनिशियली है उतना फाइनली होगा, तो ये C1 इंटू 30 है, और इस साइड कितना है C1 V डैश प्लस कितना C2 V डैश, C1 V डैश प्लस कितना है C2 V डैश। C2 V डैश, ठीक है, तो निकालते हैं। तो देखो कितना आएगा बच्चों, ये C1 कितना है 5 माइक्रोफेरेड, तो 5 माइक्रो, ठीक है, इंटू 30, ये 5 माइक्रो I इंटू V डैश प्लस ये 10 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर है, I इंटू कितना है V डैश। तो देखो माइक्रो 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 10 to the minus 6 10 to the minus 6 10 to the minus 6 उड़ गया, तो ये 5 3 15 150, ये है बच्चों 5 V डैश, ये है 10 V डैश, तब 5 और 10 कितना हो जाएगा 15 V डैश, कितना है 15 V डैश। यानी कि ये 15 काट दे तो इधर हो जाएगा 10, यानी कि कॉमन जो पोटेंशियल हो जाएगा तो वो 10 वोल्ट आ गया है।
समझ में आ गया बढ़िया सा ना, है ना। 5 10 15 तो गया तो 10, हेंस चार्ज ऑन द कैपेसिटर इतना, ये हो जाएगा C2 इंटू वी डैश। फाइनली C2 है 10 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर और ये मेरा निकल गया कितना 10 वोल्ट। कितना आंसर आ जाएगा देखो 10 10 100 और ये माइक्रो के कारण कितना आंसर आ जाएगा माइक्रो कूलम। तो दिस इज द चार्ज ऑन द क्या है कैपेसिटर 2, फाइनली 100 माइक्रो कूलम। C2 इंटू वी डैश। कितना हाथ खुल गया, कितना दिमाग चल रहा होगा, है ना। 100 माइक्रो कूलम, 100 हो जाएगा ना, माइक्रो कूलम यहाँ पर है। तो क्वेश्चन नंबर हो गया बच्चों 12। चलो क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है 13 नंबर, 2 कैपेसिटर्स ईच हैविंग कैपेसिटेंस। देखो इतना डीपीपी जैसे सॉल्व करता हूं ना तो इससे बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिल रहा होगा कि सवाल पढ़ते हैं तो पहले क्या पूरा पढ़ लेते हैं, नहीं, कभी ये गलती नहीं करना है भैया। पहला लाइन कुछ बोल दिया तो पहले डायग्राम बनाओ, डायग्राम पढ़ करके डाटा लिख लो, क्योंकि पूरा अंग्रेजी में यहाँ से यहाँ पढ़ देंगे तो क्या समझ में आएगा, और अगर समझ में आ भी गया तो बनेगा थोड़ी, फिर शुरू से ही पढ़ेंगे तो उतना समय हमारे पास एग्जाम में नहीं होता है। एक लाइन पढ़ो, जो समझ में आता है डाटा लिखो। 2 कैपेसिटर्स ईच हैविंग कैपेसिटेंस इतना आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। तो भाई 2 कैपेसिटर, ये भी 40 माइक्रोफैरेड है, ये भी 40 माइक्रोफैरेड है, दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है। द स्पेस बिटवीन वन ऑफ द कैपेसिटर्स इज फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। एक में क्या किया गया है, डाइलेक्ट्रिक के कांस्टेंट भर दिया गया, ठीक है। स्पेस बिटवीन वन ऑफ द कैपेसिटर such that the equivalent capacitance of the system became 24 माइक्रोफैरेड। इक्विवेलेंट कितना हो गया, तो बोलता कि दोनों को सीरीज में कनेक्ट किए, ठीक है। सी इक्विवेलेंट जो हो गया वो हो गया 24 माइक्रोफैरेड। बोलता है क्या, द वैल्यू ऑफ के विल बी क्या, ठीक है। तो देखो सीरीज में बच्चों 40-40 है ना, लेकिन इसका कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, तो मतलब नाउ बाद में बोलेंगे ना तो इसका जो कैपेसिटेंस है वो कितना हो जाएगा, देखो C है ना, मान लो कि ये भी C है, ये भी C है, तो भैया ये हो जाएगा पता है कितना, ये हो जाएगा K टाइम्स C, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक डाल दिया गया, और ये कितना है C। अब ये दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा कैसे निकालोगे, तो होता कैसे है, C1 C2 मतलब अलग अलग कैपेसिटेंस हो गया, तो कैसे बोलेंगे C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। सीरीज में है अलग अलग 1/C वाला फॉर्मूला लगेगा ना, तो C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस कितना है C2, C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 सब रख दीजिए। C इक्विवेलेंट वहाँ पर है बच्चों कितना 24। देखो यहाँ भी माइक्रो ना उसको कैलकुलेट ही कभी मत किया करो, रख भी मत करो, ना जरूरत ही नहीं पड़ता है। देख लो अलग अलग नंबर ऐसे भी होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कैंसिल ही हो जाता है दोनों तरफ। के सी स्क्वायर, सी है कितना 40 माइक्रोफैरेड, तो भैया 40 माइक्रोफैरेड इंटू 40 माइक्रोफैरेड डिवाइडेड बाई के इंटू सी। तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो सी कॉमन ले ले तो k+1, सी अगर कॉमन ले ले तो k+1, तो मैं ऐसे लिखूँ सी 40 माइक्रोफैरेड, सी कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा क्या नीचे k+1 ऐसे। सही है, सी कॉमन ले लिया तो k+1, यहाँ पर भी k है वहाँ पर भी k है, तो एक 40 माइक्रोफैरेड, ध्यान से देखना, एक 40 माइक्रोफैरेड 40 पूरा चला गया, ठीक। यहाँ पर 10⁻⁻⁶, यहाँ पर भी 10⁻⁻⁶ चला गया, तो बच क्या रहा है देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच क्या रहा है 24, जो बच रहा है उसको मैं लिख लेता हूँ जरा इधर, क्या बच रहा है भाई 24 है ना, भागते कहाँ हो, यहाँ लाइन में आओ k इंटू माइक्रो काटे थे ना 40 यहाँ पर था, तो k इंटू 40 ऊपर तो है, ठीक है, नीचे क्या है एक 40 ये पूरा चला गया था, नीचे है k+1, नीचे है कितना k+1, ठीक। कैलकुलेट करते हैं, 4 से कटेगा क्या, 4 छक 24, 4 दह 40, 2 तिया 6, 2 पचे 10, यानी कि इधर बच रहा है 3, उधर बच रहा है बच्चों 5, तो 5k डिवाइडेड बाई k+1। इधर देखो 3k + 3 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो इधर हो गया 5k, ठीक है। तो 5k इतना, तो ये 3 इधर, 5 में से 3 चला जाएगा, 5k माइनस 3k, ये कितना हो जाएगा 2k, तो 2k इक्वल टू 3, k इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/2, k इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/2, k इक्वल टू 3/2, आंसर बच्चों कितना है 1.5, है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, देख लो सिंपल है ना, जो काट छाट करते जाओ तो इधर 3 बचेगा उधर 5, 5k डिवाइड बाई 5+1 कैलकुलेट कर लो तो कितना है 1.5, तो ऑप्शन नंबर हो गया ए। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 13, ठीक। चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्या है,
ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस इतना इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 200 वोल्ट। बस रुक जाओ, एक कैपेसिटर है उसको हमने एक बैटरी से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। देखो 200 माइक्रोफेरेड, ठीक है। अब बैटरी कितना है भाई, 200 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया। बोलता है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 इज नाउ इंसर्टेड इनटू द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ठीक, इसके अंदर क्या किया गया, बैटरी तो नहीं हटा दिया कहीं, देखना पड़ेगा बच्चों बैटरी हटा है कि नहीं हटा है, क्योंकि इस लोग का भरोसा नहीं होता, बैटरी हटा भी देता है। क्या कह रहा है, लाइन वहां से पढ़ते हैं। ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल टू 2 इज नाउ इंसर्टेड। तो यहाँ पर K इक्वल टू 2 जो है ना, क्या कर दिया गया, इंसर्ट कर दिया गया है ना, इनटू द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर व्हाइल द बैटरी रिमेन कनेक्टेड। अच्छा, बैटरी कनेक्टेड है, हटाने बोलता तो अभी मिटा देते हैं यहाँ पर। ठीक, कनेक्टेड है तो 200 वोल्ट का कनेक्टेड है। बोलता है द चेंज इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन द कैपेसिटर विल बी क्या, चेंज इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, यानी कि इनिशियली यहाँ पर कुछ एनर्जी होगा, बाद में जब ऐसा कर दिए तो कुछ एनर्जी होगा, चेंज निकालो। तो मतलब ये कैसा है, ये था इनिशियल और ये कैसा है भाई, फाइनल। तो इनिशियल एनर्जी देखो क्या होगा, इनिशियल एनर्जी क्या होगा, C है और इसके पास वोल्टेज एक ही है, देखो डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो C और V यही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ C 200 माइक्रोफेरेड, हाफ C इंटू V का क्या हो गया, स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया इनिशियली। फाइनली क्या हो जाएगा, 2 डाल दिया गया तो हो जाएगा KC, यानी कि फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा ये हो जाएगा हाफ। तो सीधे लिखो K टाइम्स कितना हो जाएगा C कितना है 200 माइक्रोफेरेड KC, तो हाफ C V स्क्वायर, तो ये 200 का स्क्वायर। क्योंकि सिंस बैटरी इज कनेक्टेड तो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल कितना होगा बच्चों, सेम होगा है ना। यहाँ कितना होगा पोटेंशियल 200 वोल्ट, यहाँ पर भी कितना होगा 200 वोल्ट, तो हाफ C V स्क्वायर, अब बाद में हाफ C V स्क्वायर। सिंस K टाइम्स हो गया तो एनर्जी बढ़ गया, एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसमें चेंज निकाल लो, और चेंज का मतलब हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। कैलकुलेट कर लेते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनली कितना है भाई, हाफ टाइम्स K कुछ डाला हुआ था ना, K कितना था, K इक्वल टू 2। अच्छा चलो, K इक्वल टू है कितना यहाँ पर 2, तो यहाँ पर रख लीजिए K कितना है 2। कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं लेकिन कोई नहीं, अभी नहीं करते, बाद में कॉमन वमन लेकर के कर लेंगे काम, ठीक है। जो है अभी रख दीजिए, हाफ C V स्क्वायर है ना। फाइनली क्या है, हाफ K C V स्क्वायर माइनस हाफ C V स्क्वायर, यानी कि 200 का क्या है होल स्क्वायर। मैं इधर खसका देता हूँ, ठीक है, ऐसे। बस इसका जो है बच्चों हमको कैलकुलेट करके आंसर निकालना। अब काट छाट करते हैं जो करना है। देखो 2 यहाँ चला गया, ये 2 से चला जाएगा तो ये हो जाएगा 100 है ना, तो 2 चला गया, ये 200। तो देखो कैसे लिखेंगे, 200 इंटू 10 टू द पावर कितना है -6 माइक्रो है, और ये क्या है भाई 200 कॉमन वमन कुछ, चलो जैसे लिखा रहा है लिखाने दो बच्चों। कितना हो जाएगा, देखो इसका 2 दूनी 4 और ये 2 और 2 4, यानी कि 10 टू द पावर 4। ये पूरा जो आ रहा है आने दो, अपने आप कट छट करके बराबर हो जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4 ऐसे, माइनस क्या हो जाएगा, यह है 100 माइक्रो, मतलब कि 10 टू द पावर -6, ये इंटू 2 दूनी 4 10 के पावर कितना है 4 है ना, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो देखो कितना आसान। चलो इधर भी कर ले जैसे आपको इच्छा करे। 4 इंटू 10 टू पावर 4 ये वाला सेम यहाँ पर है, 10 टू द पावर -6 10 टू द पावर -6 यहाँ पर है। सारे चीज़ कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा 200, यहाँ बचेगा 100, 200 में से 100 गया तो भैया 100, यानी कि फाइनली जो है 4 इंटू, देखो बच्चों 10 टू द पावर 4 10 टू पावर -6 कॉमन ले लेता हूँ, 200 में से 100 चला गया, ये हो जाएगा 100। तो 4 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ देखिएगा जरा कितना हो जाएगा -2 इंटू 200 में से 100 गया 100, ये 10 के पावर 2, यानी कि 4 इंटू 10 के पावर -2, और ये कितना है +2 चला गया। आंसर कितना आ जाएगा 4। 10 के पावर कितना हो जाएगा 0, 10 के पावर 0 मतलब 1, तो 4 इंटू 1 मैं लिख ही देता हूँ कहीं कन्फ्यूजन ना हो जाए। 4 इंटू 10 के पावर कितना 0, तो भैया ये होता है 4 इंटू कितना 1 विच इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा 4 जूल।
जैसे कैलकुलेट कर सकते हो ना, कॉमन ले सकते हो तो कॉमन लेकर के कर लो, के सी रख कर करके वैसे सॉल्व कर लो, वी स्क्वायर बाद में कर लो, है ना, जिधर से आसान, आप जो लिखा गया सो लिखा गया बच्चों, आप के सी भी कर करके बाद में वैल्यू पुट कर लो। कितना आंसर आया 4। तो क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। चलते हैं अपने लास्ट सवाल पे, वो है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, देखो वाह क्या सवाल है बच्चों। ये जो क्वेश्चन है ना, इसका बहुत ही खासियत है इस क्वेश्चन का। सबसे पहले आईआईटी ने पूछा, अब आईआईटी ने पूछ ही दिया तो इसको क्या किया, मेंस ने छाप दिया, जेईई मेंस। ठीक है, अब मेंस ने छाप दिया तो नीट बोला भाई मैं क्यों देरी करूं, मैं भी यही क्वेश्चन छापूंगा बिना कुछ चेंज किए हुए, तो तीनों छाप दिए। ठीक है, चलो देखते हैं कि क्या खासियत है इस सवाल का। देखो बच्चों, ए कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैरेड इज चार्ज्ड एज शोन इन द डायग्राम। तो देखो एक 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर है, एक 8 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर है, एक स्विच ऐसे लगाओ, यहाँ 1 है यहाँ 2 और ऐसे कनेक्टेड है। ठीक, बोलता है कि 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर जो है ना, इसको चार्ज किया जाता है। कैसे चार्ज, तो इस साइड कनेक्ट कर दिया गया 1 नंबर के तरफ, जैसे इधर कनेक्ट करेंगे सर्किट ये कनेक्ट हो गया, तो ये वोल्टेज जो V वोल्ट है इसके अक्रॉस अप्लाई हो जाएगा, तो ये चार्ज अप होने लगेगा, तो ये चार्ज होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा V, कितना वोल्टेज हो जाएगा V। ठीक है, अब बोलता है क्या, व्हेन द स्विच S इज टर्न्ड टू पोजीशन 2, जैसा ही ये स्विच को ये स्विच है ना, ये स्विच को टर्न कर दिया बच्चों पोजीशन नंबर 2 पर, होगा क्या, तो ये देखो पहले से अनचार्ज्ड था, क्या था ये अनचार्ज्ड, और ये क्या है चार्ज्ड अप है, तो इसके पास चार्ज भी है, इसके पास पोटेंशियल भी है V, यानी ये हाई पोटेंशियल हो जाएगा, ये जीरो पोटेंशियल यानी कि लो, तो चार्ज विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। सवाल है कि कब तक, तब तक जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, है ना, यही होगा। फिर दोनों का पोटेंशियल सेम, तो यहाँ पर भी कुछ चार्ज, यहाँ भी कुछ चार्ज, इसके पास भी कुछ एनर्जी, इसके पास भी कुछ एनर्जी हो जाएगा। सवाल क्या पूछता है वो देखो, बोलता है क्या, व्हेन द स्विच एस इज टर्न टू पोजीशन 2 द परसेंटेज ऑफ इट्स स्टोर्ड एनर्जी डिसिपेटेड कितना, यानी कि शुरुआती में जब इसको चार्ज किया गया तो इसके पास कुछ एनर्जी आ जाएगा, तो स्टोर्ड एनर्जी हो गया, बाद में जब इसको कनेक्ट कर दिया गया है ना, तो भाई बताओ कि फाइनल एनर्जी अब कितना है, यानी एनर्जी जो डिसिपेट होता है कहाँ होता है, तो सिंस देखो क्या है ना, कैपेसिटर तो चार्ज है, लेकिन सिंस चार्ज जो फ्लो करता है ना वायर के थ्रू, तो वहीं पर कुछ एनर्जी डिसिपेट कर जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट वायर में, क्योंकि कोलिजन्स होते हुए टकराते हुए चार्ज चलता है। तो वही बोला कि हम लोग करें क्या, इनिशियली इसको चार्ज किए थे, इनिशियल एनर्जी निकाल लो, बाद में ये जो इसको कनेक्ट कर दिए तो इस पर भी कुछ चार्ज है, इस पर भी कुछ चार्ज है, टोटल फाइनल एनर्जी निकाल लेते हैं। ठीक, कितना डिसिपेट हो जाएगा, तो इनिशियल माइनस फाइनल सब्ट्रैक्ट कर दो तो डिसिपेटेड एनर्जी निकल गया। और परसेंटेज पूछ रहा है तो पता है कि कैसे निकालेंगे, डिवाइड बाय ओरिजिनल एनर्जी, है ना, एकदम सिंपल। यानी कि मेरे पास मान लो कि 10 रुपया है, बाद में मेरे पास 2 रुपया है, तो भैया पूछा कितना पैसा खर्चा हो गया, तो कैसे करोगे, तो 10 में से 2 रुपया माइनस कर देंगे, बोले 8 रुपया खर्चा हो गया, बस यही है। इनिशियली कितना है देख लो और बाद में कितना है, पता चल जाए कितना एनर्जी जो है ना डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट हो गया है। ठीक, चलो कर लेते हैं। तो इनिशियली क्या है, ये वोल्टेज है, ये बैटरी V, इसको लगा दिया गया है स्विच इधर से, कितना, इसका ना नामकरण कर देते हैं जरा, इसको बोलते हैं C1 है और इसको बोलते हैं कितना, ये C2 है। ठीक है, चलो तो ये C1 के पास इसे कनेक्ट कर दिया गया, तो होगा क्या, एनर्जी इसके पास कितना आ जाएगा, सिंस इसके पास भी वोल्टेज कितना हो जाएगा, V ही आ जाएगा, तो एनर्जी हो जाएगा हाफ C1 V स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर, ऐसा हो गया। अच्छा, इसके पास चार्ज भी हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस है ना, पॉजिटिव इतना, चार्ज कितना होगा इनिशियली, जो कि स्टोर्ड एनर्जी है, चार्ज बोलो, चार्ज क्या होगा, CV, यानी कि C1 इंटू V, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया। और यही जो है ये क्या है, स्टोर्ड एनर्जी, क्या है, ये पूरा स्टोर्ड एनर्जी है। बाद में क्या करते हैं, फाइनली इसको कनेक्ट करते हैं, तो देखो क्या होगा, ये कैपेसिटर को हम कनेक्ट करेंगे इसके साथ। ठीक, ये है C1, ये है C2, इसका पोटेंशियल 0 है और इसके पास का पोटेंशियल है V, हाई से लो की तरफ क्या होगा, चार्ज फ्लो करते जाएगा। कब तक फ्लो करेगा, जब तक कि फाइनली मेरे पास देखो होगा क्या, बोलेंगे फाइनली ये होने जा रहा है, ये C1, ये C2, तो भैया इसके पास भी V डैश कुछ पोटेंशियल हो जाएगा, इसके पास भी कुछ V डैश पोटेंशियल हो गया, है ना। निकालेंगे कैसे बच्चों, यहाँ पर चार्ज फ्लो स्टॉप्स, तो फाइनल चार्ज कैसे लिखोगे, तक इक्वल टू CV, तो C1 इंटू क्या आ जाएगा, V डैश प्लस C2 इंटू क्या हो जाएगा, V डैश, ये हो गया फाइनल चार्ज। थर्ड इक्वेशन है ना, थर्ड इक्वेशन।
और एनर्जी अगर निकालना हो कि फाइनली यहाँ पर एनर्जी कितना होगा तो बोलेंगे हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर, तो देखो हाफ C1 इंटू वी डैश का स्क्वायर, तो हाफ C1 वी डैश स्क्वायर प्लस हाफ C2 वी डैश का स्क्वायर, ये फाइनल एनर्जी होगा। तो इसका मतलब फाइनल एनर्जी निकालने के लिए हमको कॉमन पोटेंशियल चाहिए वी डैश। तो भैया कैसे निकालें, वही एक ही तरीका है, इनिशियल जितना चार्ज है फाइनल चार्ज है दोनों को इक्वल कर दो। तो इनिशियली चार्ज कितना था C1V, है ना, और बाद में कितना है C1V डैश प्लस C2 V डैश। पता है माइक्रो माइक्रो लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, इतना लिख चुके अब नहीं लिखूंगा इसमें जरूरत ही नहीं, क्योंकि पता है कट ही जाता है। C1 कितना है 2 माइक्रोफैरेड, तो 2 लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि पता है इधर भी माइक्रो उधर भी माइक्रो लिखेंगे सब कैंसिल हो जाएगा। 2V, ये कितना है 2V डैश, ये कितना है 8 माइक्रो इंटू कितना है V डैश, तो 8 2 देखो इधर 10 V डैश आ रहा है, ये है 2V, 2 5 10, तो ये हो जाएगा V डैश इक्वल टू कितना V/5, कितना आ जाएगा V डैश V/5, इक्वेशन नंबर 4। तो V डैश मेरा निकल गया। जैसे ही V डैश निकला कॉमन पोटेंशियल उसको उठा करके वहाँ रख देते हैं। तो बच्चों देखो ये हाफ C1 कितना है 2, माइक्रो नहीं लिखता हूँ, ठीक है, अंडरस्टूड है कि माइक्रो है, परसेंटेज निकाल रहे हैं ना, तो नहीं परसेंटेज ऊपर भी चेंज इन एनर्जी नीचे ओरिजिनल एनर्जी, भैया माइक्रो माइक्रो कैंसिल ही हो जाएगा हमेशा। तो हाफ C ये कितना है V/5 का होल स्क्वायर प्लस हाफ दूसरा कितना है 8 माइक्रोफैरेड, ये भी कितना आया V/5 का क्या है होल स्क्वायर। ऐसा कुछ काट छाट करते हैं तो 2 2 गया, ये 2 चौक 8, कितना आ जा रहा है भैया V²/25 प्लस ये देखो है 4V² कितना है 25, तो टोटल आ कितना जाएगा, यहाँ देखिएगा 25 कॉमन ले ले तो 4 1 5 यानी कि 5V² हो रहा है 25, तो 5 5 25 यानी कि V² कितना है 5। दिस इज फाइनल एनर्जी। पता है कि माइक्रो जूल में आ रहा है ना माइक्रो में। तो फाइनल एनर्जी मेरा निकल गया, इनिशियल एनर्जी पता था, इनिशियल एनर्जी कितना है हाफ C1V², तो इसको भी जरा सॉल्व ही कर ले कि इनिशियली कितना है हाफ C1 कितना है 2, तो 2 माइक्रोफैरेड इंटू क्या है V², 2 2 चला गया तो देखो क्या है ये V² हो गया है ना, कितना इनिशियल एनर्जी V², तो स्टोर्ड है V² माइक्रोजूल में, और फाइनली अब है टोटल में एनर्जी कितना V²/5। तो भैया पहले 1 टाइम्स V² और अब है 1/5 मतलब 0.2 V², यानी पता एनर्जी अब फाइनली क्या है अब कम बचा हुआ, यानी कुछ उड़िया गया। तो देख लो मैं हट जाता हूँ बढ़िया से ना, एक ये फर्स्ट पेज हमने जो सॉल्व किया और ये वाला क्या है सेकेंड पेज, ठीक है। एनर्जी डिसिपेटेड इनिशियली V², फाइनली V² कितना है 5, ठीक है। तो देखो कैसे लिखेंगे, परसेंटेज एनर्जी डिसिपेटेड, परसेंटेज एनर्जी डिसिपेटेड कैसे लिखोगे, तो परसेंटेज के बाद जो रहता है उसको लिख दो, यानी कितना एनर्जी डिसिपेट किया है, कितना एनर्जी डिसिपेट किया है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एनर्जी, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल स्टोर्ड एनर्जी या ओरिजिनल एनर्जी जो था आई इंटू क्या कर देंगे 100, ठीक है। तो एनर्जी डिसिपेटेड हमेशा कैसे होता है इनिशियल माइनस फाइनल। 10 रुपया मेरे पास था, अब 2 रुपया बचा है, बताओ कि खर्चा कितना हुआ, 10 में से 2, इनिशियली कितना है इतना आई इंटू 100। देख रहे हो माइक्रो ऊपर नीचे नीचे सब कैंसिल, इनिशियली V² माइनस V²/5 डिवाइडेड बाई इनिशियली कितना है V² आई इंटू 100। कैलकुलेट कर लीजिए इसको, देखो 5 में से 1 चला जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 4/5 V², नीचे कितना है V² इंटू 100, V² चला गया तो 4/5 गुना 100, तो देखो ये 5 दूनी 10 इतना, यानी कि 40 दूनी कितना हो जाएगा 80%। तो दिस इज द बच्चों क्या है परसेंटेज एनर्जी डिसिपेटेड, परसेंटेज एनर्जी डिसिपेटेड, कोई दिक्कत नहीं है ना 80%। तो ये हो गया मेरा कितना 80% एनर्जी डिसिपेट करेगा। एकदम बहुत रफ्तार में प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जो है ना सवाल रिपीट होता है मेंस या नीट के अंदर। बच्चों मेंस में ही शायद 2 बार सवाल ये वाला आया हुआ है ना, एक बार ने 2 बार पूछा है, तो रिपीट बहुत बार होता है, इसको खूब प्रैक्टिस करिए। तो उम्मीद है थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा, अच्छे से तैयारी करते रहिए बच्चों। मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।